नमस्ते, चैनल पर वापस स्वागत है। मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको चरण दर चरण दिखाऊंगा कि कैसे एक वूकॉमर्स ऑनलाइन स्टोर बनाना है। और ये कुछ ऐसा है कि हालांकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये अधिक किफ़ायती है, ये अधिक लचीला है और इसमें बहुत सारे अन्य प्लगइन्स और इंटीग्रेशन हैं। शुरुआत करने वालों के लिए वर्डप्रेस और वूकॉमर्स के साथ शुरुआत करना डरावना हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम शुरुआत से लेकर विशेषज्ञ और पावर यूज़र तक ले जाऊंगा कि कैसे अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप करें। हम यहाँ की संरचना के बारे में बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करने जा रहे हैं और वास्तव में 3 मुख्य स्तंभ हैं जिनके साथ हम काम करेंगे। तो जब आप एक वूकॉमर्स वेबसाइट के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आप मूल रूप से वर्डप्रेस के ऊपर बने होते हैं, जो एक होस्ट के ऊपर बना होता है। मैं इनमें से प्रत्येक को विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह वेबसाइट बनाने का एक बहुत लोकप्रिय तरीका है, इसलिए आप अच्छी संगति में हैं। मेरा मानना है कि वूकॉमर्स लगभग 40% ऑनलाइन स्टोर को शक्ति प्रदान करता है। वर्डप्रेस स्वयं ब्लॉग और अन्य वेबसाइटों के पूरे इंटरनेट का 40% से अधिक शक्ति प्रदान करता है। लेकिन यह जिस तरह से काम करता है वह इस प्रकार है। मुझे इसे आपके कंप्यूटर पर एक दस्तावेज के समान सोचना पसंद है ना? तो जब आप दस्तावेज टाइप कर रहे होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स या कुछ ऐसा, वह वर्डप्रेस के समकक्ष होता है। ये वह इंजन है जिसका उपयोग आप दस्तावेज बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब आप काम पूरा कर लेते हैं तो आपको उसे कहीं सहेजना होता है। आप इसे बस बंद नहीं कर सकते, नहीं तो यह हमेशा के लिए चला जाएगा और यहीं पे आपकी वेबसाइट के लिए होस्ट होता है। ये वह जगह है जहां वास्तव में वह वेबसाइट सहेजी जाती है। तो हम होस्टिंगर का उपयोग करना पसंद करते हैं। वे एक बेहतरीन होस्ट हैं। उनका अपटाइम बहुत अच्छा है, कीमतें शानदार हैं और उनकी गति भी बहुत अच्छी है। वे एक होस्ट के रूप में वास्तव में अच्छा काम करते हैं, तो हम उनका उपयोग करना पसंद करते हैं और यही मैं इस वीडियो में शुरू करने जा रहा हूं। तो यही हमारा होस्ट है। वर्डप्रेस वह इंजन होगा जो वास्तव में हमारे सभी सामग्री, हमारी वेबसाइट को प्रबंधित करेगा और सब कुछ तैयार करेगा। हम वहां एक थीम, एक टेम्पलेट लगाएंगे ताकि आपको कोडिंग या ऐसी किसी चीज़ की चिंता न करनी पड़े। यह खींचने और छोड़ने में बहुत आसान है। और फिर वूकॉमर्स वह सॉफ्टवेयर होगा जो हमारे उत्पादों को प्रबंधित करने, भुगतान स्वीकार करने, इन्वेंट्री को ट्रैक करने और उन सभी विभिन्न चीज़ों को करने के लिए होगा जो आप एक ऑनलाइन स्टोर से करना चाहेंगे। तो मैं अपने लैपटॉप पर जाऊंगा और centralmedia.com पर जाकर शुरू करना चाहूंगा, इसलिए हमारे पास नीचे विवरण में और एक पिन की गई टिप्पणी में एक लिंक होगा। आप उसे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं या बस कंट्रोल दबाकर उस पर क्लिक कर सकते हैं। यह इसे एक नए टैब में खोलेगा जिसे हम इस वीडियो के दौरान फॉलो कर सकते हैं। यह एक सहबद्ध लिंक भी है, इसलिए यह चैनल को बिना किसी लागत के फंड करने में मदद करता है। यह हमें इस तरह की मुफ्त सामग्री बनाने में मदद करता है, कुछ ऐसा जिसके लिए अन्य लोग एक कोर्स में सैकड़ों डॉलर चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह सब मुफ्त जानकारी है। हम कोई कोर्स नहीं बेचते, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप चैनल का समर्थन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए सहबद्ध लिंक के माध्यम से जा सकते हैं। /WooCommerce, क्योंकि हम WooCommerce का उपयोग कर रहे हैं और यह आपको इस पेज पर ले जाएगा जो हमें 38% तक की छूट दे रहा है। क्लेम डील पर क्लिक करने की बजाय 3 योजनाएं देख सकते हैं। क्या आप एक स्टोर माइग्रेट कर रहे हैं? यदि आपके पास पहले से ही बहुत सारे उत्पाद हैं और अधिक ट्रैफिक की उम्मीद है, तो शायद आप क्लाउड स्टार्टअप के साथ बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, चाहे वह प्रिंट ऑन डिमांड हो या ड्रॉप शिपिंग, या शायद आपके पास अपनी खुद की इन्वेंट्री है, लेकिन आप अभी शुरुआत कर रहे हैं और आप 1 लाख मासिक विजिट से अधिक की उम्मीद नहीं करते हैं, तो बेस प्लान आपके लिए सही हो सकता है। तो 399 प्रति माह, जैसा कि मैंने कहा, बहुत आकर्षक। मैं यहीं इस योजना को चुनने जा रहा हूं। और फिर यह हमें शायद उस पहले गलती की ओर ले जाता है जो बहुत से लोग करते हैं। वे 1 महीने की योजना के साथ जाना चाहते हैं, हालांकि मुझे नहीं पता क्यों। ईमानदारी से कहूं तो अगर आप यह करने जा रहे हैं तो मैं कम से कम 12 महीने लेने की सिफारिश करता हूं। अगर आप 1 महीने लेते हैं तो आपको सेटअप शुल्क पर अतिरिक्त $5 खर्च करने होंगे और अपने डोमेन के लिए भुगतान करना होगा जो शायद $15 से $20 और होगा। और जब सब कुछ कहा और किया जाता है तो 1 महीने के लिए आप उतना ही पैसा खर्च करेंगे जितना आप 12 महीने के लिए करते, जो आपको मुफ्त डोमेन देता है। कोई सेटअप शुल्क नहीं है, ये 3.99 है, इसलिए न्यूनतम $10 कम। बस मुझ पर विश्वास करें। 12 महीने की योजना लें। व्यक्तिगत रूप से मैं 48 महीने की योजना पसंद करता हूं, क्योंकि तब यह कम दर पर नवीनीकृत होता है। तो यही मैं इस वीडियो के लिए करने जा रहा हूं। लेकिन फिर यहां नीचे जाकर हम अपना खाता बना सकते हैं। तो मैं अपनी ईमेल पता टाइप करने जा रहा हूं, फिर मैं अपनी क्रेडिट कार्ड जानकारी दर्ज करूंगा और सबमिट पर क्लिक करने से पहले नीचे जाकर कूपन कोड डालें और बस सेंट्रल टाइप करें और इससे 10% कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ हम जाते हैं। मैंने अतिरिक्त 10% कम कर दिया। फिर से यह उन अन्य कारणों में से एक है कि मैं 4 साल की योजना लेना पसंद करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, आप पूरी तरह से 12 महीने की योजना ले सकते हैं, लेकिन 4 साल में आप केवल एक बार 10% बचा रहे हैं और यह पूरे 4 साल पर बचत करेगा। तो आप 4 साल के लिए एक वेबसाइट प्राप्त कर रहे हैं जिसमें दैनिक बैकअप, 2 महीने मुफ्त, एक मुफ्त डोमेन नाम, मुफ्त सेटअप, मुफ्त डोमेन गोपनीयता शामिल है। जैसे आप 4 साल के लिए उससे $70 देख रहे हैं। मुझे नहीं पता। यह उन कारणों में से एक है कि हम होस्टिंगर का उपयोग करना पसंद करते हैं।
आप वास्तव में इंटरनेट पर कहीं और ऐसा नहीं पा सकते। तो मैं अपनी क्रेडिट कार्ड जानकारी टाइप करने जा रहा हूं और फिर सबमिट पे क्लिक करूंगा। सुरक्षित भुगतान। अब हमारे पास यहाँ कुछ सवाल हैं। सच में आप इनका उत्तर कैसे देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इनसे गुजरने वाले हैं और ये वास्तव में आपके डैशबोर्ड को बदलने वाला है। अगर कुछ भी, तो मैं कहने जा रहा हूं कि मैं इसे अपने लिए बना रहा हूं। हम कहेंगे अगला। हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। हम वेबसाइट को माइग्रेट नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम कहेंगे अगला। और अब हम अपना वर्डप्रेस खाता बना सकते हैं। तो याद रखें, स्तंभ नंबर 1 था होस्टिंगर, यही हम पहले सेट कर रहे हैं। लेकिन हम एक वर्डप्रेस खाता भी बना रहे हैं। वे तकनीकी रूप से दो अलग अलग खाते हैं, लेकिन मैं उन्हें बहुत समान रूप से सेट करने की सिफारिश करता हूं अगर एक ही पासवर्ड नहीं है। कम से कम यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों के लिए पासवर्ड लिख लें। फिर कहें अगला। फिर यह जानना चाहता है कि हम किस प्रकार की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। ये एक ऑनलाइन स्टोर होने वाला है। मैं कहूंगा अगला। हम अभी एक टेम्पलेट चुन सकते हैं। मैं उसे नहीं चुनने जा रहा हूं। मैं कोई टेम्पलेट नहीं चुनना चाहता। तो हम या तो बस चलिए अभी के लिए एक खाली साइट बनाते हैं और फिर हम कोई भी प्लगइन्स चुन सकते हैं जिन्हें हम यहां जोड़ना चाह सकते हैं। तो वूकॉमर्स आपको निश्चित रूप से वह चाहिए, वह पूरी तरह से समझ में आता है। लेकिन कुछ अन्य चीजें शायद आपको अभी इसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ईमेल मार्केटिंग। हम वीडियो में आगे चलकर ईमेल मार्केटिंग के बारे में बहुत बात करेंगे। हम वास्तव में ओमनीसेंट का भी उपयोग करेंगे, लेकिन हम इसके बारे में वीडियो में बाद में बात करेंगे। आइए OnlyIn-1 SEO को हटा दें। आइए गूगल साइट किट को हटा दें। हम WP फॉर्म्स को रख सकते हैं। हम इसके बारे में भी वीडियो में बाद में और बात करेंगे। वास्तव में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इसे कैसे प्राप्त करें, बस इस स्थिति में कि यह आपके लिए नहीं दिखता। तो चलिए वूकॉमर्स को छोड़कर बाकी सब कुछ अनचेक कर देते हैं। फिर मैं अगला कहूंगा और हम AI के साथ जनरेट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो मैं इसे अभी के लिए छोड़ रहा हूं। हम अपना डोमेन नाम दावा कर सकते हैं। याद रखें कि यह योजना लेने पर पहले वर्ष के लिए मुफ्त है। तो इस वीडियो में उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं एक आउटडोर शॉप बनाने जा रहा हूं, शायद कैंपिंग गियर, बूट्स जैसी चीजें बेचने के लिए। तो मैं बस यही कहूंगा कि सेंट्रल आउटडोर गियर, शायद सिर्फ केंद्रीय आउटडोर। देखते हैं कि क्या यह उपलब्ध है। देखते हैं कि क्या यह अभी उपलब्ध है। ओह .com, और यह उपलब्ध है। यह लीजिए। तो यह पहले वर्ष के बाद $17 प्रति वर्ष होगा, लेकिन पहले वर्ष के लिए 0। यह काफी अच्छा है। वह आप कहीं और देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप नेमचीप पर जाना चाहते हैं और वहां एक डोमेन ढूंढना चाहते हैं और फिर उसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कुछ डॉलर बचा सकते हैं। लेकिन इसे करने में जितना सिर दर्द होता है, और जैसे कि आपके सभी DNS पॉइंटिंग और सब कुछ करना, जैसे कि इसे सीधे यहां से प्राप्त करना आसान है। ये प्रति वर्ष अतिरिक्त $3 हो सकता है। मैंने इसे दोनों तरीकों से आजमाया है, मुझे नहीं पता, मैं ये पसंद है। मैं अगला कहने जा रहा हूं और फिर हम यहां पंजीकरण के बारे में थोड़ा और चुन सकते हैं। तो आपका स्थान। मैं अगला कदम कहने जा रहा हूं संपर्क विवरण। ये सिर्फ आपके डोमेन पंजीकरण के लिए होगा। मैं पंजीकरण समाप्त कर सकता हूं और ये डोमेन पंजीकृत कर रहा है। मुझे एक ईमेल प्राप्त होगा। अपना ईमेल जांचें और आपको अपने डोमेन की पुष्टि 7 से 14 दिनों के भीतर करनी होगी, नहीं तो यह चला जाएगा और आपकी पूरी वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो बस सुनिश्चित करें कि आप अपना ईमेल जांचें और उसे खोजें, अपने स्पैम बॉक्स में खोजें अगर वह वहां पहुंच गया हो। अब हम अगला कह सकते हैं। ये बस ये चुनना है कि आपका सर्वर कहां है। तो हमारे लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, लेकिन अगर आप इसे कहीं और चाहते हैं, अगर आप किसी अन्य देश को लक्षित करने वाली वेबसाइट बना रहे हैं, सही, यदि आप ऐसी चीजें बेच रहे हैं जो विशेष रूप से यूरोपीय संघ में अधिक उपयोगी होंगी, उदाहरण के लिए, या मुझे नहीं पता, दक्षिण अमेरिका, आप जानते हैं, ब्राजील, जहां भी आप हैं, क्षेत्र या देश के अनुसार विशेष रूप से आप वहीं सर्वर स्थान चुन सकते हैं। तो अब यह हमारे क्रेडेंशियल्स बना रहा है, फाइलें अपलोड कर रहा है, हमारी पूरी चीज सेट कर रहा है। तो हम 1 या 2 मिनट इंतजार करेंगे और फिर जब ये सेट हो जाएगा तो वापस आएंगे। ठीक है, और अब हम होस्टिंगर डैशबोर्ड पर हैं। तो पहला स्तंभ पूरा हुआ। वास्तव में हमें इस पर और कुछ नहीं करना है। जैसे अब जब ये सेट हो गया है, शायद अंततः हम अपनी मुफ्त ईमेल सेट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इस वेबसाइट को बनाना शुरू करने जा रहे हैं। वैसे वहां एक छोटा पॉपअप देखें, SSL अब स्थापित हो गया है। हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ये वो छोटा ताला होगा जो कहता है कि आपकी रोबो साइट सुरक्षित है। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन अब चलिए वास्तव में वर्डप्रेस पर चलते हैं। अगली चीज जो करनी है, आप यहाँ इस छोटे बैंगनी बटन को देखेंगे। चलो एडमिन पैनल पे क्लिक करते हैं। यह हमें वर्डप्रेस पे ले जाएगा। और याद रखें, हमें वर्डप्रेस के लिए अपना लॉगिन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम होस्टिंगर के माध्यम से गए थे, मुझे लगता है कि ये हमें यहाँ स्वचालित रूप से साइन इन कर देगा। हाँ, ऐसा ही हुआ और अब हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर हैं, तो इससे डरे नहीं। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप इसे अपनी हथेली की तरह जान जाएंगे। ये सब उपयोग करना बहुत आसान होगा। मैं आपको सब कुछ विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें जो करना है वह है एक टेम्पलेट का उपयोग करके अपनी स्टोर सेटअप करना। तो अगर हम यहाँ अपीयरेंस पर जाएं और थीम्स पर जाएं, तो हम उस थीम को चुन सकते हैं जिसे हम उपयोग करने जा रहे हैं। वहां 3 हैं। मेरी राय में आप वास्तव में उन्हें उपयोग नहीं करना चाहेंगे। आइए नया थीम में जुड़ने पर जाएं। व्यक्तिगत रूप से मुझे एस्ट्रा का उपयोग करना पसंद है। बहुत से लोग एस्ट्रा का उपयोग करते हैं। ये उपयोग करने के लिए मुफ्त है। और वैसे इस वीडियो में सब कुछ मुफ्त है सिवाय होस्टिंग के। आप जानते हैं, सभी प्लगइन्स, मैं आपको बाकी सब कुछ दिखाता हूं, ज्यादातर वे मुफ्त होंगे।
उनके लिए उन्नत योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन एस्ट्रा के लिए चलिए अभी एस्ट्रा इंस्टॉल करते हैं और कुछ मुफ्त टेम्पलेट्स को देखना शुरू करते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। वैसे एक बार जब आप इसे इंस्टॉल कर लें तो हमें इसे सक्रिय करने के लिए भी क्लिक करना होगा। तो चलिए वहां सक्रिय पर क्लिक करते हैं। ये हमारी वेबसाइट पर नया थीम बना देगा, लेकिन एक थीम और एक टेम्पलेट दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। थीम आपके वेबसाइट के फोंट्स और समग्र स्टाइलिंग को दर्शाएगा। टेम्पलेट वह प्रारंभिक ब्लॉक होगा जहां से हम वास्तव में इस वेबसाइट को शुरू कर रहे हैं। तो आप यहां देखेंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये एक छोटा पॉपअप है जो दिखाई देता है। यदि यह किसी कारणवश आपके लिए नहीं दिखाई देता है तो आप इसे दूसरे तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बाईं ओर अगर हम एक्स्ट्रा पर जाएं, ऊपर स्टार्टर टेम्पलेट्स पर क्लिक करें और हम इंस्टॉल और सक्रिय कर सकते हैं। तो मैं इस मार्ग से जाऊंगा क्योंकि यह पहले से ही यहां है। यदि आप अभी भी पिछली पेज पर उस पॉपअप पर हैं तो आप उस मार्ग से जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको यहीं इस पेज पे ले जाएगा। हर किसी को लगता है कि उन्हें एक एआई बिल्डर करना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों। इसे आजमाएं, आगे बढ़ें और इसे आजमाएं। शायद एआई वेबसाइट आपके लिए काम करेगी, लेकिन मेरी राय में क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स अभी भी एआई निर्मित वेबसाइटों से थोड़े बेहतर हैं। तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। हम इन सभी को देखेंगे जो उपलब्ध हैं। आइए इसे वहीं छोड़ दें और हम इन्हें देख सकते हैं। आप जानते हैं, बस उन्हें स्क्रॉल करके देख सकते हैं अगर आप चाहें। इनमें से कुछ प्रीमियम है, हालांकि इनमें से कई मुफ्त हैं। तो इसके बजाय मैं यहां ऊपर जाऊंगा और ई कॉमर्स चुनूंगा। मैं केवल उन चीजों को देखूंगा जो ऑनलाइन स्टोर से संबंधित हैं, शायद विशेष रूप से एक कपड़ों की दुकान, खेल की दुकान, मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है कि यह वास्तव में इनमें से कोई भी हो सकता है। मैं बस सामान्य रूप से ऑनलाइन शॉप कहूंगा और देखूंगा कि यहां हमारे पास क्या उपलब्ध है। हालांकि तस्वीर के बारे में विशेष रूप से चिंता न करें क्योंकि हम यहां के सभी सामग्री को स्पष्ट रूप से बदलने जा रहे हैं। लेकिन बस ये देखें कि वेबसाइट का सामान्य अनुभव कैसा है, क्योंकि ये भविष्य में आपको बहुत सारा प्रयास बचाएगा। तो क्योंकि हम एक ऑनलाइन स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि एक बाहरी दुकान के लिए ये नीचे के तीन पहले से ही वास्तव में वही हैं जो हम ढूंढ रहे हैं। तो मैं इन तीनों के बीच थोड़ा बंटा हुआ हूं। वे सभी काफी समान दिखते हैं। मैं वास्तव में पहले इसको देखना चाहता हूं। मैं इस पर क्लिक करने जा रहा हूं। ये आपको दिखाएगा कि ये क्या है। अगर आपको इसका लुक पसंद है तो आप बस जारी रखें कह सकते हैं। आप अपना लोगो भी बदल सकते हैं, आप फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। तो शायद हमें कुछ और चाहिए। मुझे यहाँ ये फ़ॉन्ट थोड़ा बेहतर लगता है। रंग पैलेट, इसे और अधिक हरा बनाते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा बेहतर है। ये यहाँ के माहौल के साथ थोड़ा अधिक मेल खाता है। एक धरती जैसा भी काफी अच्छा है। नहीं, बहुत हरा। ओह, ये थोड़ा जलीय जैसा है। मुझे वो थोड़ा पसंद है। हाँ, मैं यहीं इस रंग पैलेट के साथ जाने वाला हूँ। हम इसे भविष्य में बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसी के साथ रहूंगा। इसके अलावा हम अपने लोगों के लिए अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो मैं चीजों को सरल बनाने के लिए चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ। मैं इसे एक लोगो बनाने के लिए कहूंगा। ये कोई बहुत अच्छा लोगो नहीं होगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए, इस वीडियो के उद्देश्यों के लिए और चीजों को आगे बढ़ाने के लिए मैं यही करने वाला हूँ। बेशक हमारे पास वास्तव में एक वीडियो है कि एआई लोगो कैसे बनाएं। इसे करना वास्तव में काफी आसान है। मैं उसे नीचे लिंक कर दूंगा। और अगर आपको अपने लिए एक लोगो बनाना है, लेकिन अगर आपके पास पहले से एक है तो उसे नजरअंदाज कर दें। तो फिर से यहाँ कोई परफेक्ट लोगो नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं अभी इस लोगो के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ। ये ऊपर दिखाई देगा। मुझे ये वास्तव में पसंद नहीं है। इसे बदल देंगे, हम इसे बाद में बदल देंगे। तो अब मैं कहने जा रहा हूँ जारी रखें। हम यहाँ कुछ फीचर्स चुन सकते हैं। मुझे अभी इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है, तो हम इस चरण को छोड़ने जा रहे हैं। और अब हमें सिर्फ अपना पहला नाम और ईमेल दर्ज करना है, फिर सबमिट कहें और अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करें। तो इसमें लगभग 1 मिनट लगेगा। और सच कहूं तो मैं हमेशा उस वेबसाइट से बहुत प्रभावित होता हूं जो हमें मिलती है। ठीक है, तो अब चलिए अपनी वेबसाइट पर जाइए पर क्लिक करते हैं ताकि ये दिखा सकें कि यह कैसी दिखती है। और जैसा कि मैंने कहा, अब तक के टेम्पलेट के आधार पर ये काफी अच्छा दिखता है। हमने रंग चुने, हमारा लोगो ऊपर है। फिर से मुझे वह लोगो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हम इसे अभी के लिए नजरअंदाज करने जा रहे हैं। वेबसाइट के माध्यम से जाते हुए हमारे पास आगामी कार्यक्रम है। ये एक ऑनलाइन स्टोर नहीं है। हम बस 1 मिनट में कस्टमाइज करेंगे। लेकिन चलिए ऊपर चलते हैं। चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां हम थे। तो यहाँ पर और हम बस कह सकते हैं डैशबोर्ड पर जाए। यह हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर वापस ले जाएगा। और वैसे भविष्य में अगर आपको कभी इस डैशबोर्ड पर जाना हो और आप होस्टिंगर के माध्यम से जाने का मन नहीं करते या यहां पहुंचने के लिए किसी अन्य मार्ग से जाने का मन नहीं करता, आप बस अपने डोमेन में टाइप करें p-admin WordPress admin। यही तरीका है जिससे आप इस पेज पर पहुंचते हैं और यह आपको लॉग इन करने देगा और आपके डैशबोर्ड पर पहुंचा देगा। तो अब हमारे पास एक वेबसाइट है। अधिकांश भाग के लिए हमारी वेबसाइट का ढांचा तैयार है। चलो वूकॉमर्स पर नीचे चलते हैं और ऑनलाइन स्टोर के पहलू को बनाने के बारे में बात करना शुरू करते हैं। सही, ये तीसरा स्तंभ है। तो हमारे पास होस्टिंगर के साथ होस्टिंग है। हमारे पास वर्डप्रेस है जो एक अच्छे टेम्पलेट के साथ वेबसाइट सेट कर रहा है। और तीसरी चीज वूकॉमर्स होने वाली है। आइए इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बस बाईं ओर वूकॉमर्स पे क्लिक करके। ये आपको यहाँ एक छोटे से सेटअप प्रक्रिया में ले जाएगा। तो हम होस्टिंगर से ऊपर के बैंगनी बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये कहता है सेटअप जारी रखें और ये हमें बताएगा कि ये क्या है। तो चलिए एक ऑनलाइन स्टोर सेट करते हैं। हम सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे और फिर इसमें हमारे व्यवसाय के बारे में कुछ प्रश्न होंगे। हम किस प्रकार के उत्पाद बेचने जा रहे हैं। तो मान लीजिए मुझे नहीं पता, बस अन्य ठीक लगता है। हमारा स्टोर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका। और अब मुझे उस व्यक्तिगत राज्य को खोजना होगा जिसमें मैं हूं।
ठीक है, वो पेंसिल्वेनिया है। और अब मैं कहने जा रहा हूँ जारी रखें। तो हम यहाँ अपना पहला उत्पाद जोड़ सकते हैं। मैं आपको भविष्य में उत्पाद जोड़ने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन चलिए इस प्रक्रिया से गुजरते हैं क्योंकि यह आपके ऑनलाइन स्टोर के लिए एक आसान ऑनबोर्डिंग सेटअप है। तो मैं एक उत्पाद जोड़ने जा रहा हूँ। तो पहले उत्पाद के लिए मैं कहने जा रहा हूँ प्रीमियम हाइड्रेशन पैक, और हम इसका वर्णन कर सकते हैं। तो अब हम विवरण बनाने जा रहे हैं। मैं ऐसे करने के लिए AI का उपयोग करने जा रहा हूँ। आप इसे खुद भी टाइप कर सकते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ क्या लेकर आता है। हम अपनी मीडिया भी जोड़ सकते हैं। मीडिया जोड़ने के अन्य तरीके, मैं इसे सिर्फ उत्पाद विवरण में वही नहीं जोड़ना चाहता। इसके बजाय हम उत्पाद की छवि को दाईं ओर जोड़ने जा रहे हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि ये क्या लेकर आता है। तो उत्पाद हाइड्रेशन पैक की विशेषताएं। वाह, ये वास्तव में यहाँ एक काफी लंबा विवरण है। तो इसे पढ़ते हैं और यहाँ नीचे जारी रखते हैं। तो नियमित मूल्य हम इसके लिए क्या चार्ज कर रहे हैं, तो चलिए कहते हैं शायद यह $5। तो 44, शायद 44.95। आपके पास एक बिक्री मूल्य हो सकता है, शायद अभी ये थोड़ा सस्ता है, तो शायद ये अभी 41.95 जैसा है, एक तरह की बिक्री। आप इसे दिन रात सप्ताह के विभिन्न दिनों की तरह शेड्यूल भी कर सकते हैं। हम फिर नीचे जाकर इन्वेंट्री चुन सकते हैं। वैसे ये एक साधारण उत्पाद है। हमारे पास कई अलग अलग प्रकार के उत्पाद हैं और मैं इस वीडियो में उन सभी के बारे में बताऊंगा, लेकिन बस साधारण एक उत्पाद जो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप सोचते हैं। ये एक भौतिक उत्पाद है जिसमें बहुत अधिक विविधताएं नहीं है। तो आपके पास अलग अलग आकार या अलग अलग रंग नहीं है। और यह फिर से एक भौतिक उत्पाद की तरह होगा, न कि वर्चुअल या डाउनलोड करने योग्य। और यह कुछ ऐसा है जो आपके पास वास्तव में है, जो एक साधारण उत्पाद है। अब हम एक SKU चुन सकते हैं जो एक स्टॉक कीपिंग यूनिट है। अब इसे ट्रैक करने के लिए जैसा चाहें एक नंबर बना सकते हैं। मैं कहूंगा 10,001 स्टॉक प्रबंधन। हाँ, हम इसके लिए इन्वेंट्री ट्रैक करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा गोदाम है, शायद एक गैराज या कुछ और मेरे पास शायद 150 ऐसे हैं। अभी बस 150 से शुरू कर रहा हूं, और फिर जब हम इन्हें बेच देंगे तो निश्चित रूप से हमें सूचनाएं मिलेंगी। लेकिन जब आप इन्हें बेच देते हैं तो क्या आप बैक ऑन ऑर्डर की अनुमति देना चाहते हैं? क्या कोई इसे ऑर्डर कर सकता है और जब भी आपके पास स्टॉक वापस आए तो इसे प्राप्त कर सकता है? या ये ऐसा है, एक बार जब ये खत्म हो गया तो ये खत्म हो गया? और इसके लिए मैं कहूंगा कि हाँ, अनुमति दें, लेकिन ग्राहक को निश्चित रूप से सूचित करें कि इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं जानता हूं, जैसे एलआरएल्स, बीन और इस क्षेत्र में कई अन्य ब्रांड करते हैं। तो अपने क्षेत्र के अन्य लोगों को देखें और देखें कि वे कैसे काम करते हैं। उम्मीद है आप स्टॉक से बाहर नहीं होंगे और नियंत्रण रखेंगे। हालांकि व्यक्तिगत रूप से बेचा जाता है, आप प्रति ऑर्डर 1 तक सीमित कर सकते हैं। तो अगर आप 2020 में टॉयलेट पेपर बेच रहे हैं तो कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, सीमित कर रहे थे ताकि हर कोई कुछ पा सके। लेकिन मैं एक को सीमित नहीं करना चाहता। अगर आप अपने लिए एक और अपने साथी के लिए एक ले रहे हैं तो आगे बढ़ें, 2 ऑर्डर करें। मुझे इससे खुशी है। फिर यहाँ नीचे हम शिपिंग पर जा सकते हैं। तो इसका वजन मान लीजिए कि यह लगभग 16 ऑunce होगा। आयाम मान लीजिए कि यह 1 फुट बाय 1 फुट बाय 0.25 फुट है। तो ये एक तरह से छोटा शिपिंग वर्ग है। हमने अभी तक शिपिंग सेटअप नहीं किया है, लेकिन हम इसे बाद में सेट करेंगे। ये होने वाला है, मैं वादा करता हूं कि हम इसे पूरा करेंगे। लिंक किए गए उत्पाद। अगर आप कोई अन्य चीज सुझाना चाहते हैं, अपसेल्स और क्रॉस सेल्स, तो मैं उन्हें समझाऊंगा जब हम उन पर पहुंचेंगे। लेकिन हमारा पहला उत्पाद, हम अभी ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। गुण, यह एक साधारण उत्पाद है, इसलिए मैं यहाँ कोई आकार या रंग नहीं जोड़ने जा रहा हूँ। बेशक हमारे पास उन्नत चीजें हैं। अगर आप जोड़ना चाहते हैं एक खरीद नोट, और आप यहाँ नीचे अन्य अधिक विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। अभी मुझे बस इतना ही चाहिए, ये अच्छा लग रहा है। स्लग वह होगा जो अभी के लिए उत्पाद के बाद आता है। तो स्लग वह होगा जो आपके डोमेन के बाद आता है। तो डिफॉल्ट रूप से स्थायी लिंक बस वहीं का नाम होता है। मैं इसे वैसे ही छोड़ने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से ठीक है। लेकिन अगर आप इसे sandraoutdoors.com बैकपैक की तरह बदलना चाहते हैं, इसे छोटा रखें, याद रखने में आसान, लोगों के लिए ढूंढने में आसान, आप ऐसा पूरी तरह से कर सकते हैं। और फिर यहां उत्पाद का संक्षिप्त विवरण। चलिए यहां से शुरुआत की नकल कर लेते हैं। इसे एक अच्छा संक्षिप्त विवरण बनाते हैं। अब दाईं ओर ऊपर की ओर वापस जाते हुए हम अपने उत्पाद की छवियां सेट कर सकते हैं। उत्पाद छवियां सेट करने के लिए क्लिक करें और मैं फाइलें अपलोड करने जा रहा हूं। चलो फाइलें अपलोड करते हैं। मैं इन सभी फाइलों को अपलोड करने जा रहा हूं। ये वे हैं जिन्हें मैं पूरे वीडियो में उपयोग करूंगा। फिर से मेरे पास वास्तव में अभी भौतिक उत्पाद नहीं है, तो चलिए इसे यहां चुनते हैं। यह हमारी पहली उत्पाद छवि होगी। हम कुछ और जोड़ सकते हैं। तो यह हमारी प्राथमिक उत्पाद छवि या विशेष उत्पाद छवि होगी। लेकिन चलिए उस गैलरी के लिए और उत्पाद छवियां जोड़ते हैं। तो चलिए शायद इसे यहां चुनते हैं। हम इसकी दूसरी के रूप में जोड़ सकते हैं और इसे तीसरी के रूप में जोड़ सकते हैं। तो चलिए इन तीनों को वहीं रखते हैं। मैं इन तीनों को जोड़ने जा रहा हूं। तो हम कहेंगे जोड़ें। अब हमारे पास वहां 3 है। हम श्रेणियां जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, यह उपयोगी है कि जब आपके पास अधिक उत्पाद होने लगें तो उन्हें अपने स्टोर पर श्रेणीबद्ध करें। शायद यह बस पतझड़ संग्रह, गर्मी संग्रह जैसा हो। शायद यह कपड़ों जैसा होगा।
शायद यह जूते होंगे या आप इसे जैसे भी श्रेणीबद्ध करना चाहें, यह एक आसान तरीका होना चाहिए, न केवल आपके लिए बल्कि ग्राहक के लिए भी, जब वे आपके स्टोर में जाएं और ऐसी चीजें खोजें जो समझ में आएं। और जैसा कि मैंने कहा, यह आपके लिए भी आसान होगा। शायद आप चाहते हैं कि जब भी कोई उस श्रेणी से कुछ ऑर्डर करे तो आप उस श्रेणी में सब कुछ सिफारिश करें, है ना? तो अगर यह बैकपैकिंग का सामान है, शायद वे जूते खरीद रहे हैं और आप कुछ मोजे की सिफारिश करते हैं और आपके पास मोजे की एक पूरी श्रेणी है जिससे वे चुन सकते हैं। तो चलिए नई श्रेणी बनाते हैं। यह हाइकिंग गियर होने वाला है, लंबी पैदल यात्रा गियर। यह सिर्फ श्रेणी का नाम होगा। इसे एक नई श्रेणी के रूप में जोड़ें और हो गया, अब यह वहां शामिल है। हम उत्पाद टैग भी जोड़ सकते हैं। मैं तो बस यही कहूंगा कि पैदल यात्रा, लंबी पैदल यात्रा, जूते, हाइकिंग और जूते हम कहेंगे जोड़ें। तो हमने उन्हें वहीं पर प्राप्त कर लिया। इसे काफ़ी सरल रखें। और अब यह हमारा पहला उत्पाद है। मैं यहाँ ऊपर जा सकता हूँ और प्रकाशित पर क्लिक कर सकता हूँ। हमारे पास स्टोर पर एक उत्पाद तैयार है। यह वास्तव में एक बड़ी जीत है, तो बधाई हो। अगर आपने इस वीडियो में अब तक देखा है तो आपने पहले ही अधिकांश लोगों से आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कम से कम 90% लोग जो एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, वे कभी भी इस बिंदु तक नहीं पहुंच पाते। तो मुझे लगता है कि मैं यह कहने की हिम्मत कर सकता हूं कि आपने शायद सबसे कठिन हिस्से तक पहुंच बना ली है ना? जैसे आप मूल बातें समझते हैं, वे 3 स्तंभ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और अब आपके पास वे सभी हैं और आपका स्टोर ग्राहकों तक पहुंचने में सफलता पाने की राह पर है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं? मैं और अधिक उत्पाद जोड़ना शुरू करना चाहता हूं। तो अब हम क्या करना चाहते हैं? मैं और अधिक उत्पाद जोड़ना चाहता हूं। तो बाईं ओर वूकॉमर्स के ठीक नीचे आपको वूकॉमर्स से संबंधित कुछ चीजें दिखाई देंगी, जिनमें से एक उत्पाद है। आइए उत्पादों पर क्लिक करें और हमारे पास वहां पहला उत्पाद है। मैं और अधिक उत्पाद बनाना चाहता हूं। लेकिन आइए समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद क्या होंगे। सिर्फ इस स्थिति में कि आप एक साधारण उत्पाद नहीं बना रहे हैं, शायद आपके पास कुछ और चल रहा है। तो उत्पादों से अब मैं दूसरा उत्पाद बनाना चाहता हूं। तो आइए नया जोड़ें पर जाएं और यहां से उत्पाद का नाम। यह लंबी पैदल यात्रा होने जा रही है। मान लीजिए प्रीमियम हाइकिंग जूते, प्रीमियम हाइकिंग बूट्स। और यह कुछ ऐसा है जिसके लिए हमारे पास कई आकार होंगे। हमारे पास इसके लिए कई रंग भी हो सकते हैं। तो अगर हम यहां नीचे जाएं तो आप देखेंगे साधारण उत्पाद। आइए इसीलिए एक परिवर्तनीय उत्पाद बनाते हैं। तो विशेषताओं पर जाएं और पहला परिवर्तनशील हम बनाने जा रहे हैं, इसे आकार कहें। पहला आकार होने वाला है और हम इन्हें बना सकते हैं। तो चलिए कहते हैं पुरुष और महिला आकार। हम इसे ऐसे ही करेंगे। तो पुरुषों का आकार। आइए इसे लगभग 6 से शुरू करते हैं, मेरा अनुमान है। तो उत्पाद विशेषताओं के लिए मैं आकार कहने जा रहा हूं और फिर मैंने इन सभी को यहीं पर भर दिया। आप इन्हें इस छोटी सी ऊर्ध्वाधर रेखा से अलग करना चाहेंगे और फिर जब हम विशेषताएं सहेजें कहते हैं तो यह सभी को सहेज लेगा। हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकते हैं और आप देखेंगे कि हम भविष्य में इन्हें संपादित कर सकते हैं यदि हम चाहें। तो विशेषताएं सहेजें। चलिए विविधताओं पर जाते हैं और हम इन्हें विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप से उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूं, ठीक है, इसे आधार पर एक गुच्छा बनाना चाहिए। यहां हम जाते हैं। हमारे पास विभिन्न संस्करण थे, लेकिन यह केवल आकारों के आधार पर है। सही। तो चलिए वास्तव में इसे पूर्ववत करते हैं। आइए इन सभी को हटा दें। मैं इन्हें सभी को हटाने जा रहा हूं। आइए विशेषताओं को हटा दें और मैं आपको दिखाने के लिए इन्हें हटाना चाहता हूं। यदि हम विशेषताओं पर वापस जाते हैं तो यह वास्तव में एक क्रम परिवर्तन बनाने में सक्षम है। तो यदि आपके पास है, मान लीजिए अगला रंग होने वाला है, मान लीजिए नया जोड़ें, मान लीजिए रंग जोड़ें, ये वाला रंग होने वाला है और ये होने वाला है मान लीजिए हल्का भूरा, और फिर एक छोटी सी वर्टिकल लाइन और फिर गहरा भूरा। गहरा भूरा विशेषताओं को सहेजें और अब यह एक पूर्ण क्रम परिवर्तन बनाएगा। जैसे पुरुषों का आकार 12, हल्का भूरा, महिलाओं का आकार 6, गहरा भूरा। और इसलिए चलिए बस पहचान करते हैं। मान लीजिए विविधताएं उत्पन्न करें और यहां पर ये बहुत सारी विभिन्न चीजें होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, हाँ, यहां हम चलते हैं तो आप यहां 2 अलग अलग रंग आकार देख सकते हैं और यह आपकी क्रम परिवर्तन है। तो ये वास्तव में इन सभी के लिए एक स्क्यू भी बनाता है। मुझे लगता है कि यह होना बहुत बहुत सहायक है। तो ये अच्छा होना चाहिए। आइए सुनिश्चित करें कि हम सहेजे गए हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये सब है तो आप वास्तव में सब कुछ एक साथ संपादित कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बल्क एक्शन देखते हैं तो हम सभी के लिए नियमित कीमतें सेट कर सकते हैं और मान लीजिए कि वे सभी शायद $50 के आसपास होंगे। हम कहेंगे ठीक है, तो अब हमारे पास सभी के लिए एक कीमत है। लेकिन अगर आप उनमें से किसी एक की कीमत बदलना चाहते हैं तो शायद अगर यह केवल आकार 12 या आकार 13 है तो शायद हमें उन कीमतों को बदलने की आवश्यकता है। तो मैं यहां शायद सिर्फ पुरुषों के आकार 12 को संपादित कर सकता हूं। हम सिर्फ इसे संपादित कर सकते हैं और आप इसके लिए कीमत को व्यक्तिगत रूप से बदल सकते हैं। तो शायद बड़े आकार $90 के होंगे बजाय 25 के, और हम फिर उसे सहेज सकते हैं। तो इस तरह आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से संपादित कर सकते हैं। आप इसे बदल सकते हैं। तो प्रत्येक के बारे में बहुत कुछ। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि कम से कम उन सभी के लिए एक छवि जोड़ें जो एक ही रंग के हैं। शायद अलग अलग आकार। यदि आपके पास उन छवियों की है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप इसे यहीं जोड़ेंगे। आप कुछ अन्य चीजें भी जोड़ सकते हैं। बिक्री मूल्य, अतिरिक्त आकार, शिपिंग वर्ग। इसलिए अलग अलग आकारों के लिए अलग अलग बॉक्स हो सकते हैं और आप यहां सभी जानकारी संपादित कर सकते हैं।
तो ये मूल रूप से विशेषताओं और विविधताओं का विवरण होगा। जब आप अपना स्टोर सेट कर रहे होते हैं तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है अधिकांश उत्पादों के लिए। तो चलिए यहाँ ऊपर जाते हैं और अपडेट कहते हैं। और जब तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं, मैं यहाँ उत्पाद छवि सेट करने जा रहा हूँ। तो मैं इनका चयन करने जा रहा हूँ। मैं कहूँगा कि ये छवि यहीं सिर्फ बूट्स। और फिर से अगर आप लोग याद करते हैं तो अब तक आप शायद इसे समझने लगे होंगे। चलो और गैलरी के लिए कुछ अन्य उत्पाद छवियां जोड़ते हैं। मैक पर कमांड दबाएं, विंडोज पर कंट्रोल, छवियों का चयन करें और फिर हमारी उत्पाद गैलरी वहां होगी। तो लीजिए, हमारे पास ये यही है, जल संरक्षण वगैरह वगैरह। ये हमारा छोटा सा विवरण है। लिंक किए गए उत्पाद, शायद हम कुछ अपसेल करने जा रहे हैं। आप कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। चलो बस कहते हैं हाइड्रेशन पैक। देखें कि क्या हम अपना हाइड्रेशन पैक ढूंढ सकते हैं। यह लीजिए, अब हमारे पास 2 उत्पाद हैं। इससे पहले कि हम उन्हें विस्तार से देखें, चलो पहले उत्पाद पर चलते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उत्पाद कैसा दिखता है। यदि हम यहीं पर क्लिक करें तो आपको शीर्ष पर परमालिंक दिखाई देगा। हम बस उस पर क्लिक कर सकते हैं या कमांड क्लिक या कंट्रोल क्लिक कर सकते हैं। ये इसे एक नए टैब में खोलेगा और आप देख सकते हैं बिना ज्यादा कुछ किए, यह हमारा उत्पाद पृष्ठ है जैसा कि हमारे पास है। हम इसे चेकआउट में जोड़ सकते हैं। कार्ट में जोड़ा गया, लोग इसे खरीद सकते हैं। मेरी राय में यह वास्तव में अच्छा दिखता है, एक ऑनलाइन स्टोर के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई 2 खरीदना चाहता है। वे उन्हें अपने कार्ट में जोड़ सकते हैं जो पॉपअप होगा। वे कह सकते हैं कि कार्ट देखें और फिर कार्ट में आप देख सकते हैं कि यह उन्हें इसके माध्यम से ले जाता है। यह दिखाता है कि वे कितना बचा रहे हैं। वे आइटम हटा सकते हैं, वे अपने कार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं या वे चेकआउट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और फिर से चेकआउट पृष्ठ वास्तव में अच्छा दिखता है, जैसे कि वे लगभग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भुगतान विधि नहीं है। हम 1 मिनट में भुगतान विधियों को सेटअप करेंगे। हालांकि चलिए वापस चलते हैं और कुछ अन्य तरीकों के बारे में बात करते हैं जिनसे हम उत्पाद सेट कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में कैसे जाकर उत्पाद को चेक करें और इसे अपने स्टोर पर देखें। तो ऊपर आप परमालिंक देखेंगे, यहाँ से आप इसे अपने अन्य उत्पाद के लिए भी देखेंगे। लेकिन पहले चलिए इसे चेक करते हैं। अगर मैं मैक पे कमांड दबाकर रखता हूं या विंडोज पे कंट्रोल दबाकर रखता हूं और फिर उस लिंक पे क्लिक करता हूं, तो ये इसे एक नए टैब में ले आएगा, इसे वहां खोलेगा और अगर हम उस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारी साइट पे ले जाता है। और सच में मुझे लगता है कि ये वास्तव में काफी अच्छा दिखता है। ये देखते हुए कि हमने इतना काम नहीं किया है, जैसे हमने शून्य कोडिंग की, हमने इस सब चीजों की शून्य कॉन्फ़िगरेशन की, लेकिन ये पहले से ही वहां है और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा दिखता है। तो यहाँ का आप देख सकते हैं कि एक ग्राहक इस पेज पर पहुंचता है। वे कुछ उत्पाद की छवियां देख सकते हैं। वे इस पर झूम कर सकते हैं, जो वास्तव में अच्छा है। वे यहाँ अन्य छवियों को देख सकते हैं और उन पर भी झूम कर सकते हैं। तो शायद ये छवि काफी अच्छी दिखती है। और अगर वे एक आकार चुनना चाहते हैं, जैसे महिलाओं का आकार 6 और वे इन्हें हल्के भूरे रंग में चाहते हैं, अब यहाँ छवि नहीं बदलती। खैर, ये कुछ हद तक बदल गई, लेकिन ये हल्के भूरे रंग में नहीं बदली क्योंकि मैंने उसे कॉन्फ़िगर नहीं किया था। लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि आप ये कहाँ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति उनमें से 2 ऑर्डर करना चाहता है। वे उन्हें अपनी कार्ट में जोड़ने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि यहीं पर छोटी कार्ट पॉपअप होती है। वे कार्ट देखें कह सकते हैं या ये उन्हें उनकी कार्ट पर ले जाएगा और फिर से कार्ट अच्छी दिखती है। वे यहाँ एक कूपन जोड़ सकते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इसे कैसे संरचित किया जाए, और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। वास्तव में ओमनीसेंड ये काफी अच्छी तरह से करता है। और फिर निश्चित रूप से वे चेकआउट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जब वे चेकआउट के लिए आगे बढ़ने पर क्लिक करते हैं तो संपर्क जानकारी, बिलिंग पता, भुगतान विकल्प, आप वहां एक लाल बॉक्स देखेंगे क्योंकि हमने अभी तक उसे कॉन्फ़िगर नहीं किया है। लेकिन चिंता न करें, हम भुगतान विधियों को सेट करने में जाएंगे ताकि आप भुगतान स्वीकार कर सकें। लेकिन मैं कहूंगा कि यह वास्तव में एक अच्छा शुरुआत है और उम्मीद है कि आप भी अपने के साथ काफी खुश हैं, जो कुछ इस तरह दिखता है। तो मैं इस टैब को बंद करने जा रहा हूं। हमें वापस उत्पादों पर ले चलें। मैं कुछ अन्य उत्पादों में बहुत अधिक नहीं जाऊंगा। मैं यहां बहुत अधिक दोहराव नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण बातें नोट करने के लिए मैं नया जोड़ने जा रहा हूं और यहां कुछ मुख्य अंतर को उजागर करने जा रहा हूं। तो उत्पाद डेटा में हमारे पास विभिन्न उत्पाद प्रकार हैं। हमने साधारण उत्पाद के बारे में बात की, हमने परिवर्तनीय उत्पाद के बारे में बात की। अब यदि आप एक साधारण उत्पाद बनाते हैं और फिर नीचे जाकर विशेषताएं जोड़ते हैं तो यह पूरी तरह से ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन परिवर्तनीय उत्पाद, इसे सेट करने का एक आसान तरीका है। हमारे पास डाउनलोड करने योग्य उत्पाद भी है। तो अगर आप शायद कला बेच रहे हैं, शायद यह एक ऑडियो बुक है, शायद यह संगीत है और आपके पास एक MP3 फाइल या एक वेव फाइल है, तो आप उन्हें यहीं अपलोड कर सकते हैं। अन्यथा उत्पाद को बिल्कुल उसी तरह से सेट करें और फिर चेकआउट पर वे इस फाइल को प्राप्त करने में सक्षम होंगे और वे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वे अपनी खुद की फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ई बुक्स और शायद एक ऑनलाइन कोर्स भी सबसे अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ फाइल साझा करते हैं तो चीजें पायरेटेड हो सकती हैं। शायद एक वॉलपेपर, जैसे एक डेस्कटॉप वॉलपेपर। मुझे पता है कि बहुत से साथी टेक क्रिएटर्स ऐसा करते हैं। सभी कूल चीजें जो आप एक डाउनलोड करने योग्य उत्पाद के साथ सेट कर सकते हैं। आपके पास वर्चुअल उत्पाद भी हैं। यदि आप इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, मूल रूप से अमूर्त,
वे भी एक डाउनलोड करने योग्य उत्पाद के समान ही शिप नहीं किए जाते हैं। आमतौर पर यदि आप एक डाउनलोड करने योग्य उत्पाद कर रहे हैं तो आप वर्चुअल भी करेंगे, इसलिए यह शिपिंग विवरण नहीं मांगता है। जैसे उन्हें इसे ऑर्डर करते समय अपनी शिपिंग जानकारी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि जब हम वहां वर्चुअल चुनते हैं तो छोटा शिपिंग टैब गायब हो जाता है और फिर आपके पास ग्रुप्ड उत्पाद होता है। ये थोड़ा अधिक जटिल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उदाहरण जो मैं सोच सकता हूं वो होगा गोल्फ क्लब। सही, यदि आप कई अलग अलग आयरन बेच रहे हैं तो आप उन्हें सभी को एक ग्रुप्ड उत्पाद के रूप में रखेंगे। जैसे हे, ये आयरन की ये लाइनअप है, और वे जा सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है, मुझे 4 आयरन चाहिए, मुझे 6 आयरन चाहिए, या शायद आप सभी को ही चाहते हैं, और वे सभी एक पेज पर एक विवरण में शायद एक छवि के साथ होंगे। और इसलिए ये एक बहुत ही अनोखी स्थिति होगी। अधिकांश स्टोर शायद ग्रुप्ड उत्पाद का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन यही तरीका है जिससे आप इसका उपयोग करेंगे। फिर से यदि आप इसे चुनते हैं तो आप उसमें कई उत्पाद जोड़ सकते हैं, जैसे कि उनकी एक सूची, जैसे यह है। फिर से इसे समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि आप नीचे जाएं, जैसा कि मैंने कहा लिंक्ड उत्पाद, तो आपके पास सभी अलग अलग उत्पाद होंगे जिन्हें आप वहां शामिल करना चाहते हैं, जो एक समूह बनाते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं यदि आपके पास कोई बंडल या किट या कुछ ऐसा हो। और जैसा कि मैंने कहा, इसे सेटअप करने का एक बहुत ही शायद कम सामान्य तरीका है, लेकिन वूकॉमर्स का उपयोग करने के फायदों में से एक ये है कि आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ वूकॉमर्स के फायदों के बारे में बात नहीं की है। मुझे शायद वीडियो में पहले ही इसका उल्लेख करना चाहिए था। जैसे शॉपिफाई बहुत अच्छा है, आप जानते हैं, सभी अन्य प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन समूह उत्पादों जैसी चीजों के लिए, डिजिटल उत्पादों जैसी चीजों के लिए वूकॉमर्स का लाभ होगा कि सबसे पहले तो आप इसे कर सकते हैं। जैसे शॉपिफाई पर डिजिटल उत्पादों को सूचीबद्ध करना बहुत बहुत कठिन है, जब तक कि आप बहुत सारे तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर नहीं जोड़ रहे हैं। तो वैसे भी यहां जारी रखते हुए मैं बस उन पर प्रकाश डालना चाहता था। अंतिम एक बाहरी या सहबद्ध उत्पाद है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने वास्तव में कभी किया हो, लेकिन अगर आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और आपके पास शायद अपना खुद का मर्च है, लेकिन आप अपने स्टोर पर कुछ अनुशंसित उत्पाद भी रखना चाहते हैं, जो सहबद्ध लिंक हो सकते हैं, शायद अमेजॉन पर, शायद आपकी पसंदीदा किताब, शायद आपका पसंदीदा कैमरा गियर, जो भी हो, आप उन लिंक को बस अपने अमेजॉन सहबद्ध लिंक या किसी भी सहबद्ध लिंक का URL चिपकाकर जोड़ सकते हैं। यहीं पर आप एक बटन टेक्स्ट रख सकते हैं जो कहता है आप जानते हैं, इसे अमेजॉन पर खरीदें। आप यहां एक छवि जोड़ सकते हैं। स्पष्ट रूप से आप इन्वेंट्री को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह ऐसा उत्पाद नहीं है जिसके लिए आपके पास इन्वेंट्री होगी, लेकिन अन्यथा आप इसे सेटअप कर सकते हैं, और यह बस तब होगा जब वे उत्पाद पर क्लिक करेंगे, वे जाकर ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और यह उन्हें अमेजॉन या जहां भी यह वास्तव में बेचा जा रहा है वहां ले जाएगा। आप इसे सॉफ्टवेयर के साथ भी कर सकते हैं यदि आप किसी और के ऑनलाइन कोर्स के लिए एक सहयोगी हैं। उदाहरण के लिए आप इसे यहीं वूकॉमर्स के माध्यम से सेट कर सकते हैं। तो ये वहां पे काफी कुछ था, अलग अलग उत्पादों के बारे में बात कर रहे थे। उम्मीद है कि अब तक आपने अपने स्टोर पर कम से कम 1 या 2 उत्पाद सेट कर लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम उन्हें वास्तव में अपने स्टोर पर कैसे दिखा सकते हैं, और फिर हम वापस आएंगे और शिपिंग के बैकएंड और ऐसी विभिन्न चीजों को सेटअप करेंगे। तो जब हम अपनी वेबसाइट को संपादित करना चाहते हैं, हमने ये अभी तक नहीं किया है, आप इसे वास्तव में पेजेस पर जाकर करना चाहते हैं, पेजेस पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि हमारे पास ये सभी अलग अलग पेज हैं जो उस स्टार्टर टेम्पलेट के साथ आयात किए गए थे। हमारे पास एक होम पेज है, हमारे पास एक संपर्क पेज, एक चेकआउट पेज और एक अबाउट पेज है। हम उन सभी को कस्टमाइज करने जा रहे हैं। तो अगर हम इनमें से किसी भी पेज पर नीचे जाते हैं और एडिट पर क्लिक करते हैं तो ये हमें एक काफी बदसूरत एडिटर में ले जाएगा। ये डिफॉल्ट वर्डप्रेस एडिटर है। ये वास्तव में कुछ भी इधर उधर करने और बदलने को काफी कठिन बना देता है। ये सब दाईं ओर है। जो मैं वास्तव में करना पसंद करता हूं वह है एक अलग एडिटर प्राप्त करना। ये मुफ्त में भी प्राप्त किए जा सकते हैं, तो एलिमेंटर मेरा पसंदीदा है। चलिए वापस चलते हैं और वास्तव में इसे सेटअप करते हैं। तो मैं वापस जा रहा हूं और हम प्लगइन्स पर नीचे जा सकते हैं। तो याद रखें कि शुरुआत में हमने उन विभिन्न प्लगइन्स के बारे में बात की थी जो उपलब्ध थे जब हम इसे सेट कर रहे थे, जैसे WP फॉर्म्स और OmniSend और अन्य। खैर, अब तक हमारे पास यहाँ बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो मैं निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहता हूँ वह है, जैसा कि मैंने कहा, एलिमेंटर। तो हम वास्तव में जा सकते हैं और अपनी वेबसाइट के डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं प्लगइन्स के लिए खोज करने जा रहा हूँ। मैं एलिमेंटर टाइप करने जा रहा हूँ। एलिमेंटर, ये वहीं पॉपअप होना चाहिए। एलिमेंटर्स, मैं कहने जा रहा हूँ अभी इंस्टॉल करें। जैसा कि मैंने कहा, यह उपयोग करने के लिए एक मुफ्त है। आप एक प्रीमियम प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अपनी वेबसाइट में कुछ अन्य छोटी चीजें शामिल करना चाहते हैं। अधिक उन्नत तत्व। लेकिन अधिकांश भाग के लिए एलिमेंटर अधिकांश वेबसाइटों को बनाने में सक्षम है जो मैंने अब तक बनाई हैं। तो मुझे वास्तव में वह स्टार्टर टेम्पलेट पसंद नहीं है जो मैंने यहाँ चुना। मैं उन पृष्ठों का चयन करने जा रहा हूं जो मुझे पसंद नहीं है और उन्हें ट्रैश में डाल दूंगा। आप हमेशा कुछ पृष्ठों का उपयोग कर सकते हैं यदि आप चाहें, लेकिन अब जब हमारे पास यहाँ एलिमेंटर है, जैसा कि मैंने कहा, आप बस नीचे जाइए, प्लगइन्स में एलिमेंटर जोड़ें। मैं पेजेस पर जाना चाहता हूँ। चलो पेजेस पर चलते हैं। ठीक है, मैं पेजेस पर जाना चाहता हूँ और एक नया पेज जोड़ना चाहता हूँ। तो हम यहाँ एक नया पेज जोड़ने जा रहे हैं। हम इसे होम कहने जा रहे हैं। यह हमारा होम पेज होने वाला है। हम इसे होम कहने जा रहे हैं और हम इसे एलिमेंटर के साथ संपादित कर सकते हैं। बेशक आपके पास दाईं ओर सेटिंग्स हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन चलो बात करते हैं कि हम इस पेज को शुरू से कैसे बना सकते हैं।
तो ये हमें एलिमेंटर संपादक में ले जाएगा। अब अगर हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं तो मैं दाईं ओर इस छोटे एस पे क्लिक करने जा रहा हूँ और हम फिर से उन टेम्पलेट्स में से चुन सकते हैं अगर हमें कोई अलग टेम्पलेट चाहिए। मुझे वह पसंद नहीं आया क्योंकि वह शॉप पर आधारित नहीं था। वह खैर, मुझे लगता है कि यह वास्तव में ब्लॉग या व्यक्तिगत पोर्टफोलियो के लिए अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसा थोड़ा बेहतर होगा। तो अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो चलिए इसे इंपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा। चलो इसे और आवश्यक प्लगइन्स को भी इंपोर्ट करते हैं। तो हम इसे इंपोर्ट करने जा रहे हैं। यह हमारी साइट पर इंस्टॉल हो जाएगा और हम इसे यहाँ अपनी होम पेज के लिए उपयोग कर सकेंगे। तो चलिए इसे एक सेकंड देते हैं। नहीं तो मैं इस पर जा रहा हूँ। चलो होम पेज के साथ चलते हैं। मैं टेम्पलेट को सेव करने जा रहा हूँ और हो गया। अब यह हमारा नया होम पेज है। तो इसे भी एलिमेंटर के साथ एडिट किया जा रहा है। यहाँ सब कुछ प्रबंधित करना बहुत आसान है। तो ये एक सेक्शन लेआउट का उपयोग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यह एक गुलाबी बॉक्स की तरह है जो यहाँ पहले सेक्शन को रेखांकित कर रहा है और नीचे तक जा रहा है। और फिर यहाँ नीचे ये गहरे रंग की पृष्ठभूमि। आमतौर पर पृष्ठभूमियां ये संकेत देती हैं कि एक सेक्शन कहाँ शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है। यहाँ नीचे हमारे पास अगला सेक्शन है। और बेशक अगर हम इन सेक्शनों को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आप छोटे 6 डॉट्स पर क्लिक कर सकते हैं और उसे ऊपर या नीचे खींच सकते हैं जब तक कि आपको मोटी गुलाबी रेखा दिखाई ना दे और उसे छोड़ दें। और अब यह ऊपर होगा। तो यहाँ 2 अलग अलग सेक्शन थे। अगर मैं इसे भी ऊपर ले जाना चाहता हूं तो हम इसे यहाँ नीचे छोड़ सकते हैं और अपनी वेबसाइट को आवश्यकता अनुसार पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर हम एक और सेक्शन जोड़ना चाहते थे तो शायद कुछ ठीक यहाँ नीचे, तो शायद यहीं पर हम प्लस पर क्लिक कर सकते हैं और ये वहाँ एक नया सेक्शन जोड़ देगा। इस सेक्शन में आप विभिन्न प्रकार की चीजें जोड़ सकते हैं। तो बाईं ओर अगर मैं छोटे प्लस आइकन पर क्लिक करता हूं तो हम तत्व जोड़ सकते हैं। तो प्रत्येक सेक्शन के भीतर आपके पास जो होता है उसे तत्व कहा जाता है। तो उन तत्वों के साथ आपके पास टेक्स्ट हो सकता है, आपके पास छवि हो सकती है, आपके पास एक शीर्षक हो सकता है, आपके पास एक वीडियो, एक बटन हो सकता है। यहाँ आप बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रो चीजें भी। तो अगर आप मुफ्त वाले से आगे बढ़ते हैं, वैसे नीचे और भी मुफ्त वाले हैं। ये सोचकर धोखा मत खाइए कि केवल ये ही है। आप जानते हैं यहाँ 8 या 10 मुफ्त वाले हैं। या आपके पास नीचे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप जानते हैं छवि बॉक्स, कैरोसेल, गैलरी, आइकन, सूची, प्रगति बार, बहुत सारी विभिन्न चीजें जो हम यहाँ जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक छवि जोड़ना चाहता हूं और कुछ पार्ट जोड़ना चाहता हूं, लेकिन अगर आप उन्हें बाईं या दाईं ओर जोड़ना चाहते हैं तो आपको इसे कई कॉलम में विभाजित करना होगा। तो इसे विभाजित करने का सबसे अच्छा तरीका कॉलम का उपयोग करना है। हम छोटे प्लस पे क्लिक करने जा रहे हैं। हम चुन सकते हैं कि हम इसे फ्लेक्स बुक्स बनाना चाहते हैं या ग्रिड। मैं फ्लेक्स बॉक्स कहने जा रहा हूं और मैं कहने जा रहा हूं कि मैं यहाँ शायद 2 कॉलम चाहता हूं। तो शायद दाईं ओर छवि है और बाईं ओर पाठ है, या इसके विपरीत। अब अगर हम प्लस पर क्लिक करते हैं जैसा मैंने कहा, तो ये सभी तत्व दिखाई देते हैं और हम उन्हें बहुत आसानी से क्लिक करके खींच सकते हैं। तो चलिए एक शीर्षक को वहां खींचते हैं। प्लस पर क्लिक करें और उसके नीचे एक पैराग्राफ जोड़ें। तो ठीक नीचे, ठीक शीर्षक के नीचे नहीं, ठीक शीर्षक के नीचे। और फिर यहाँ फिर से उस छोटे से ग्रे बॉक्स पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करें और फिर वहां एक बटन भी डालें। क्लिक करें और उस कंटेनर में एक बटन खींचें और हम ये कस्टमाइज कर सकते हैं कि वह लेआउट वास्तव में उन्हें कहाँ रख रहा है। लेकिन अब बाईं ओर चलिए एक छवि जोड़ते हैं। हम जा सकते हैं और फिर से बस क्लिक करें और छवि को यहाँ खींचें और अब हमारे पास ये छोटा सा सेक्शन सेटअप हो गया है। लेकिन मान लीजिए कि हम इसे और अधिक कस्टमाइज करना चाहते हैं। हम पूरे सेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं उस छोटे 6 डॉट एरे पे क्लिक करके। और यहाँ तो आपके पास 3 टैब होंगे। पहला टैब आमतौर पर लेआउट पर आधारित होगा। आप इसे कैसे रखना चाहते हैं, इसके ऊपर और नीचे कितना स्थान चाहते हैं। यदि आपके पास कोई गैप या इस तरह की कोई चीज है, आमतौर पर यहाँ आपको बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन स्टाइल वह जगह है जहां आप वास्तव में इसे कैसे दिखाना चाहते हैं उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम बैकग्राउंड बदल सकते हैं। शायद बैकग्राउंड एक क्लासिक होगा, बस एक नियमित रंग का बैकग्राउंड। ये एक ग्रेडियंट हो सकता है, ये एक छवि हो सकती है, ये एक स्लाइड शो हो सकता है, या जब आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। आप एक रंग से दूसरे रंग में ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा सामान्य, मैं एक क्लासिक चुनने जा रहा हूं और मान लीजिए कि यह होने वाला है। फिर से आप यहां एक छवि चुन सकते हैं या आप एक रंग चुन सकते हैं। तो एक रंग चुनने के लिए उस पर क्लिक करें और मान लीजिए कि शायद हम कुछ गहरा चाहते हैं, निश्चित रूप से हरे रंग के स्पेक्ट्रम पर अधिक, तो शायद वहां के आसपास वह अच्छा हो सकता है। हम इसके ऊपर एक ओवरले भी रख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ओवरले, आप जानते हैं, किसी प्रकार की छवि हो, ये क्लासिक जैसा है, हम यहां ओवरले के लिए एक छवि चुन सकते हैं। अब यह जरूरी नहीं कि एक अच्छा उदाहरण होगा जिसे आप देख सकते हैं। यह बहुत ज्यादा हो रहा है, ये चीजों को पढ़ना बहुत कठिन बना देता है। लेकिन छवि के लिए आप इसकी अपारदर्शिता चुन सकते हैं। तो आप इसे बेहद पारदर्शी चुन सकते हैं। आप इसे पूरी तरह से दिखाई देने वाला रख सकते हैं। लेकिन अगर अपारदर्शिता बहुत बहुत कम है तो यह पृष्ठभूमि में एक मजेदार छोटी पेड़ की रेखा जोड़ सकता है। और निश्चित रूप से हम पृष्ठभूमि को थोड़ा गहरा चुन सकते हैं। शायद ये, जैसा मैंने कहा, पृष्ठभूमि हम उस रंग को भी चुन सकते हैं, तो शायद ये थोड़ा गहरा होगा, कुछ ऐसा। तो आप यहां पर सब कुछ बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यह शैली का सारांश होगा। पृष्ठभूमि ओवरले। यदि आप चाहें तो एक सीमा जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ एक नहीं जोड़ने जा रहा हूं। और फिर हमारे पास उन्नत विकल्प हैं।
अब उन्नत में हम मार्जिन और पैडिंग चुन सकते हैं। तो ये मूल रूप से परिभाषित करेगा कि आपके पास किसी भी चीज के ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं कितना स्थान है। यह तत्वों के लिए काम करता है, यह स्तंभों के लिए काम करता है, और निश्चित रूप से यह अनुभागों के लिए भी काम करता है। तो अगर मैं मार्जिन जोड़ना चाहता हूं तो चलिए इसे ऊपर जोड़ते हैं। मान लीजिए कि हम 10 पिक्सल का मार्जिन जोड़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह चारों ओर जाता है और आपको बाहरी हिस्से में वह स्थान मिलता है। तो मार्जिन बाहरी हिस्से में होगा जबकि पैडिंग अंदरूनी हिस्से में होगी। तो अगर मैं कहूं 10, शायद इसे 30 कर दें ताकि यह अधिक दिखाई दे। आप ऊपर और नीचे की पैडिंग देखेंगे, ये सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर आप एक को बदलते हैं तो वे सभी बदल जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस छोटे चेन आइकन पर क्लिक करें और हम दाएं और बाएं को हटा सकते हैं। शायद हम वहां पैडिंग नहीं चाहते हैं, लेकिन शायद हम इसे ऊपर 100 और नीचे 100 करना चाहते हैं, तो यह हमें वहां काम करने के लिए थोड़ा अधिक स्थान देता है। इसके अलावा इस उन्नत अनुभाग में अगर हम नीचे जाएं तो हम रिस्पॉन्सिव पर जा सकते हैं। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हम मोबाइल, डेस्कटॉप या टैबलेट पर चीज़ों को चालू या बंद कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को यहां देखते हुए निश्चित रूप से बहुत कुछ है जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है, लेकिन विचार करते हुए। लेकिन इसे डेस्कटॉप पर संपादित करना और फिर मोबाइल पर देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कई ग्राहक अपने फोन पर, मोबाइल पर होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो आप शायद बहुत गलत हैं। कम से कम इसे जांचना तो बनता है। तो यह लेआउट यहां उत्तरदायी है, इसलिए इसे अधिकांश भाग के लिए मोबाइल दृश्य में बदल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे देखते हैं और आप सोचते हैं, अरे आप जानते हैं क्या, ये मोबाइल पर अच्छा नहीं दिखता, पूरी पृष्ठभूमि की छवि अजीब तरह से दब जाती है, मैं इसे मोबाइल पर छिपा सकता हूं। तो आप इसे छिपा देते हैं, ये धूसर हो जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई आपकी साइट पर जाता है तो यह बस मौजूद नहीं होता, इसका निचला हिस्सा सीधे इसके ऊपरी हिस्से में जाता है और यह धूसर क्षेत्र वहां नहीं होगा। तो इस तरह आप चीजों को बदल सकते हैं, उन्हें उत्तरदायी बना सकते हैं और तत्वों और अनुभागों को केवल मोबाइल या केवल डेस्कटॉप वेबसाइटों में जोड़ सकते हैं। तो ये उन 3 चीजों का एक प्रकार का सारांश है। अब चलिए इस वेबसाइट को थोड़ा और अनुकूलित करते हैं। मुझे लगता है कि जिन उदाहरणों को मैं आपको दिखाऊंगा उनसे यह वास्तव में अधिक समझ में आने लगेगा और आप शायद समझ जाएंगे कि आप वास्तव में अपनी पूरी वेबसाइट को कैसे संपादित कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ छवि पे क्लिक करते हैं। मैं पेंसिल आइकन पे क्लिक करने जा रहा हूँ, ये इसे ऊपर लाएगा। यहाँ हम छवि को बदल सकते हैं। तो चलिए वहां जो है उसे हटा देते हैं। चलो एक नई छवि चुनते हैं और शायद पहली छवि के लिए हम बस कुछ कैंपिंग गियर दिखाना चाहते हैं। शायद जैसे बूट्स काफी अच्छे थे, मुझे वे पसंद हैं। लेकिन शायद ये यहाँ बस एक त्वरित छोटी छवि जो चैट जीपीटी के साथ बनाई गई थी, ये थोड़ी चौड़ी है। मैं इसका सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन अगर हम इसे अनुकूलित करना चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से छवि पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ हम छवि को संपादित करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा क्रॉप कर सकते हैं। तो अगर हम बस क्रॉप पर जाएं, चलो इसे थोड़ा और क्रॉप करते हैं, इसे एक वर्ग के रूप में बनाते हैं। मुझे वास्तव में ऊपर का वो पार्ट पसंद नहीं है। ये हो गया, तो कुछ ऐसा छोटा वर्ग। मैं कहूंगा कि क्रॉप लागू करें, संपादन सहेजें। और अब अगर हम उस जगह वापस जाएं जहां हम छवि के साथ थे, तो चलो कहें चयन करें, यह थोड़ा बेहतर दिखना चाहिए। तो ये हो गया, हमारे पास बाईं ओर एक छवि है। हम यहां पृष्ठभूमि को अनुकूलित कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा छवि ओवरले है, जैसा कि हमने पहले बात की थी। चलो इसे हटा देते हैं। तो अगर हम यहाँ 6 बिंदुओं पर क्लिक करें, तो अगर हम शैली पे जाएं, मुझे लगता है कि वहां एक पृष्ठभूमि ओवरले होना चाहिए। बिल्कुल सही, वहां है। हम उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसे हटा सकते हैं। उस छोटे पत्तेदार चीज को नीचे के कोने से हटा दें, या मुझे वो वास्तव में पसंद नहीं है। तो चलो हटाने पे क्लिक करें। ये हो गया, वह अब चला गया है। और यहां भी वही बात, हमारे पास सबसे ऊपर एक छोटी छवि है। मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी जरूरत है, मैं उसे भी हटाने जा रहा हूं। और इसके लिए हम वास्तव में पेंसिल आइकन पर राइट क्लिक कर सकते हैं और फिर हटाने पर क्लिक कर सकते हैं। वह उसे वहीं से हटा देगा और हम इस सभी टेक्स्ट को बहुत आसानी से बदल सकते हैं बस क्लिक करके। तो हम बस उस टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और उसे हटा सकते हैं, और जो भी हम वहां टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। अब अगर हम उस टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं तो हम यहाँ स्टाइल पर जा सकते हैं। अब इस टेक्स्ट के लिए अगर हम पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप होगा। हम स्टाइल पर जा सकते हैं, सुनिश्चित करें कि आप यहाँ सामग्री का चयन करें और हम उसका रंग चुन सकते हैं। तो ये उस टेम्पलेट पर आधारित है जो उसने हमें दिया था। ये एक अजीब नीला रंग जैसा है। मैं वो नहीं चाहता। मैं कुछ थोड़ा अधिक पृथ्वी जैसा चाहता हूं, शायद अधिक भूरा हरा, एक गर्म हरे रंग का टोन। तो शायद वह एक अच्छा रंग होगा वहीं। और निश्चित रूप से मैं इस रंग को कॉपी करने की सिफारिश करता हूं, क्योंकि हम इसे अन्य चीजों पर भी उपयोग करना चाहते हैं। तो उस छोटे हेक्स रंग कोड को कॉपी करें। या मैं इसे बंद करने के लिए क्लिक करने जा रहा हूं। और अब चलिए यहाँ ऊपर इस पर क्लिक करते हैं, स्टाइल पर जाएं, रंग पे क्लिक करें और फिर से बस उस रंग को पेस्ट करें। आपके रंग को मिलाना आसान बनाता है। यहाँ नीचे बटन के साथ भी वही करें। मुझे वास्तव में वह बटन रंग पसंद नहीं है। चलो बटन पर नीचे जाएं, स्टाइल पर जाएं, हरे रंग पर जाएं और फिर हमारे नए हरे रंग को पेस्ट करें। अब ये एक तरह का सारांश है कि आप कैसे संपादन करने जा रहे हैं। जैसे कि यह खंड यहाँ, लेकिन बटन भी वहां एक अजीब जगह पर है। तो अगर हम स्थिति पर क्लिक करें या स्थिति देखें तो हम केंद्र पर क्लिक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि केंद्र थोड़ा बेहतर दिखता है और हम चुन सकते हैं कि हम इसे ऊपर और नीचे करना चाहते हैं या नहीं, हमारे पैडिंग और मार्जिन का उपयोग करके। बेशक उन्नत में हमारे पास यहाँ भी पैडिंग और मार्जिन है। तो हमारे पास शीर्ष पर 25 की अजीब पैडिंग है।
मुझे वो नहीं चाहिए। ओह, शायद मैं शीर्ष पर 15 चाहता हूं और मुझे नीचे भी कुछ चाहिए, नीचे पर 15, ऐसे थोड़ा अधिक संतुलित रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये थोड़ा बेहतर दिख रहा है। ये अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, ईमानदारी से कहूं तो ये एक वेबसाइट की शुरुआत के लिए काफ़ी काफ़ी कठिन है। लेकिन हम अपने उत्पादों को यहाँ कहीं ऊपर रखना चाहते हैं। तो अगर मैं उत्पाद को शीर्ष पर जोड़ना चाहता हूं तो इसके लिए कुछ तरीके हैं। एक ये है कि हम यहाँ जाकर उत्पाद 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 खोज सकते हैं और आप देखेंगे कि हम अपने उत्पादों को रख सकते हैं। लेकिन अभी हमें वास्तव में ऐसा करने के लिए अपग्रेड करना होगा। दैट इज टू, अगर हम अपग्रेड पे क्लिक करते हैं तो मैं इसे अभी नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन एलिमेंटोर, आप एलिमेंटोर प्रो में अपग्रेड कर सकते हैं। ओह, और ये आपको इस तरह के उत्पाद या अन्य प्रकार के बैग जोड़ने की अनुमति देगा। यहाँ हम जो अन्य प्रकार का समाधान कर सकते हैं वह यह है कि हम यहाँ नीचे जो किया था वही उत्पाद के लिए करें। तो चलिए इसे बंद करते हैं और वास्तव में इसे यहाँ डुप्लीकेट करते हैं। तो अगर मैं इस पर राइट क्लिक कर सकता हूँ और डुप्लीकेट कह सकता हूँ। अब हमारे पास उस सेक्शन के दो हिस्से हैं। शायद पहला वाला हमारा उत्पाद होगा। तो चलिए पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं। मैं इसे हमारे उत्पाद में बदलने जा रहा हूँ, हमारे पहले उत्पाद को ऑन ऑर्डर करने का एक तरीका। चलो इसे बूट्स बनाते हैं। मैं कहने जा रहा हूँ चयन करें और मैं बस कहने जा रहा हूँ ये प्रीमियम प्रीमियम हाइकिंग बूट्स होंगे। और फिर हम यहाँ नीचे कुछ टेक्स्ट रख सकते हैं। तो ये हमारा उत्पाद हो सकता है। फिर हमारे पास यहाँ नीचे कुछ टेक्स्ट है। यह हमारे उत्पाद का विवरण हो सकता है। मैं इसे अभी के लिए ऐसे ही छोड़ने जा रहा हूँ। हमारे पास यहाँ ऊपर अजीब स्पेसिंग भी है। तो मैं इस सेक्शन में जाऊँगा, एडवांस्ड में जाऊँगा और हमारे पास ऊपर और नीचे पैडिंग है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो इसे ऊपर और नीचे से हटा देते हैं। शायद इसके बजाय इसे ऊपर से 10 जैसा बना दें। बस हमारे पास वहाँ थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी सांस लेने की जगह। नीचे भी वही चीज़। और फिर यहाँ नीचे अभी खरीदें बटन। हम इसे यहाँ लिंक कर सकते हैं, इस अभी खरीदें बटन को। आइए इसे कस्टमाइज करते हैं ताकि सामग्री। आइए इसे उत्पाद पृष्ठ से लिंक करें। तो जिस तरह से हम उस उत्पाद पृष्ठ को ढूंढ सकते हैं वह है अगर हम वापस अपने डैशबोर्ड पर जाएं। जैसा कि मैंने कहा, हम बस उत्पाद पर वापस जाएंगे और वहां उस लिंक को कॉपी करेंगे। तो हमारे पास उत्पाद का लिंक है। तो हाइकिंग बूट्स, मैं उन पर क्लिक करने जा रहा हूं। मैं क्लिक करने जा रहा हूं। मैं वास्तव में इसे हाईलाइट करने जा रहा हूं। वास्तव में मैं इसे क्लिक कर सकता हूं और बस यहां से कॉपी कर सकता हूं। हम इसे कॉपी करने जा रहे हैं और फिर इस अभी खरीदें बटन में मैं लिंक पेस्ट करने जा रहा हूं। तो हम वहां लिंक पेस्ट करते हैं और अब यह खरीदारी करें कहेगा। अब हम कीमत भी जोड़ सकते हैं। आइए यहां कीमत जोड़ते हैं। तो अगर मैं छोटे प्लस आइकन पे क्लिक करता हूं तो चलिए इसे जोड़ते हैं। बस कुछ टेक्स्ट के रूप में मैं कुछ टेक्स्ट जोड़ने जा रहा हूं। क्लिक करें और उसे खींचें, शायद शायद यहां नीचे, और हम कह सकते हैं कीमत, या हम बस कीमत लिख सकते हैं। ये कुछ इस तरह हो सकता है, 8499। ये इसे करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। ये एक तरह से उल्टा तरीका है, आप जानते हैं। ये आपको पैसे बचाता है इसे इस तरह से करने पर, यहाँ फ्री वे में मूल रूप से। लेकिन यह एक तरीका है जिससे आप अपने उत्पाद को वहीं सेट कर सकते हैं। तो चलिए काटते हैं। आइए इस टेक्स्ट के लिए इस बार शैली को थोड़ा बदलते हैं। सुनिश्चित करें कि यह गहरे रंग का हो। इस टेक्स्ट को कीमत के लिए काला बनाएं। और हम, मुझे नहीं पता, इसे बोल्ड बना सकते हैं। इसे बोल्ड बनाएं, इसे बोल्ड बनाएं। ये हो गया। और हाँ, तो ये हो गया। अब मैं इसे प्रकाशित कर सकता हूं। तो ये पृष्ठ यही है। आइए हमारे वर्डप्रेस संपादक पर वापस जाएं। इस बटन पर क्लिक करके और कहें यहां से वर्डप्रेस पर बाहर निकलें। इसे होम कहा जाता है। तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह वास्तव में वह होम पेज है जिसे हमने वेबसाइट के लिए सेट किया है। तो वर्तमान में हमारा होम पेज वह दूसरा है। आप देख सकते हैं कि यह वही फ्रंट पेज कहता है। हम चाहते हैं कि यह इसके बजाय ये हो। तो अगर मैं सेटिंग्स पे जाऊं तो आप रीडिंग पर जाएंगे। हम रीडिंग पे जा रहे हैं और फिर हम इसे न्यू होम में बदल सकते हैं। तो फिर हम इसे उस नाम में बदल सकते हैं जिसे मैंने न्यू होम कहा था। यह हमारा नया होम पेज है। और निश्चित रूप से यहाँ नीचे जाएं और परिवर्तनों को सहेजें। तो अब वो सहेजा जाना चाहिए। और अब अगर हम कंट्रोल दबाकर साइट पर जाएं पर क्लिक करें तो चलिए हमारी वेबसाइट पर एक नज़र डालते हैं। अभी हमारे पास ऊपर प्रीमियम हाइकिंग बूट्स हैं। आप कीमत देख सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा विवरण। अगर आप अभी खरीदें पर क्लिक करते हैं तो यह आपको खरीदारी पृष्ठ पर ले जाता है। तो अगर कोई एक को अपने कार्ट में जोड़ता है तो हम यहाँ कार्ट को चेक कर सकते हैं। ये दाईं ओर दिखाई देता है। आप कह सकते हैं कार्ट देखें। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। आप वहाँ एक कूपन कोड लागू कर सकते हैं जिसे हम 1 सेकंड में जनरेट करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं अभी खरीदें। यह आपको चेकआउट पृष्ठ पर ले जाएगा और यहाँ आप अपनी सभी संपर्क जानकारी दर्ज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास अभी भी भुगतान स्वीकार करने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम इसे करने जा रहे हैं। अभी वास्तव में चलिए वापस वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर चलते हैं और आप शीर्ष पर एक छोटी सी लाल चीज देखेंगे जो कहती है भुगतान सेटअप करें। यदि नहीं तो हम इसे सेटिंग्स में नीचे भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन चलिए ऊपर चलते हैं। भुगतान सेटअप पे क्लिक करें। हम स्ट्राइप के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो यह पहला तरीका है जिससे वे आपको इसे सेटअप करने के लिए कहते हैं। मैं अपना ईमेल पता दर्ज करने जा रहा हूं और मैं आपको एक स्ट्राइप खाते से साइन इन करने जा रहा हूं जो मेरे पास पहले से है। यदि आपके पास पहले से एक नहीं है तो आप एक स्ट्राइप खाता बना सकते हैं। यह करना बहुत आसान है। यह अभी कुछ बुनियादी जानकारी पूछेगा। क्या आप एक व्यक्ति हैं? क्या आप एक व्यवसाय हैं? क्या आप एक गैर लाभकारी संगठन हैं? हम कह सकते हैं जारी रखें। फिर हम अपनी जानकारी, अपना पता, अपनी जन्मतिथि और इस तरह की चीजें दर्ज कर सकते हैं और फिर यह हमारी वेबसाइट के लिए पूछेगा। तो हम बस अपना डोमेन और उत्पाद विवरण टाइप कर सकते हैं। बस यहाँ मैं बस कुछ प्रीमियम हाइकिंग बूट्स कहने जा रहा हूँ
और हम उद्योग भी चुन सकते हैं। तो कपड़े के सहायक उपकरण शायद इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। अब हम आपके भुगतान के लिए एक खाता चुन सकते हैं। तो यहाँ अपने बैंक खाते को कनेक्ट करें और फिर जब ये सफलता कहे तो हम हो गए, मैं हो गया पर क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर हम अगला पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये पूछेगा कि स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर क्या है। सुनिश्चित करें कि ये कुछ बहुत मुझे नहीं पता पहचानने योग्य हो, तो वेबसाइट पूरी तरह से समझ में आती है, ताकि लोग जब अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच कर रहे हो तो उन्हें पता हो कि वास्तव में वहां क्या दिखाई देगा। आप नहीं चाहते कि यह कुछ यादृच्छिक अक्षरों की श्रृंखला हो, तो यह अच्छा दिखता है। तो अगर कोई मां जानते हैं हम देखता है कि वे शुल्क को विवादित नहीं करेंगे, वे याद करते हैं कि उन्होंने इसके साथ क्या किया था। साथ ही छोटा वाला भी सेंट्रल मान लीजिए, तो हम इसे छोड़ देंगे कि हमारे पास एक ग्राहक हो सकता है। तो हमारे पास एक ग्राहक सहायता नंबर हो सकता है, मैं इसे रसीदों पर नहीं दिखाने जा रहा हूं। और फिर हम कह सकते हैं जारी रखें। फिर आप स्ट्राइप टैक्स के लिए शामिल या बाहर हो सकते हैं। तो ये आपकी बिक्री कर संग्रहण होगा निश्चित रूप से। और अगर सब कुछ सही दिखता है तो आप सहमत होकर सबमिट कर सकते हैं। ये आपको स्वचालित रूप से अगले चरण में ले जाएगा, जो कि एक वेबहुक बनाना है। तो मैं कहूंगा कि सहेजें बनाएं। अब हम गेटवे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कहने जा रहा हूं सक्रिय करें। दुनिया में आप जहां भी हैं उसके आधार पर अन्य तरीके भी हैं। हम गूगल पे और एप्पल पे के लिए एक्सप्रेस चेकआउट भी सक्रिय कर सकते हैं। मोबाइल ऑनर के लिए ये बहुत आसान है। और फिर ये कहेगा बधाई हो, आपने कर दिखाया। एक बार जब हम समाप्त कर लें तो हम ऊपर दाईं ओर एक्स पर क्लिक कर सकते हैं और अब हम भुगतान स्वीकार करने में सक्षम हैं, जब तक कि सब कुछ सही से हो गया हो और वास्तव में प्रोसेस किया गया हो और स्ट्राइप द्वारा स्वीकार किया गया हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर हैं तो मैं सब कुछ देखना चाहता हूं, आपको यहाँ की स्थिति का थोड़ा सा लेआउट देना चाहता हूं जिसके साथ हम वास्तव में काम कर रहे हैं। तो अगर आप ऊपर बाईं ओर वर्डप्रेस लोगो पे क्लिक करते हैं तो ये आपको मुख्य लैंडिंग पेज पे ले जाएगा जो आप वर्डप्रेस पे पहुंचते हैं। अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये आपको किसी भी अपडेट का थोड़ा सा विवरण देगा जो आपके पास हो सकता है। आप यहाँ अपडेट देख सकते हैं। मैं सलाह देता हूँ कि इसे जितना संभव हो सके उतनी बार चेक करें, कम से कम सप्ताह में एक बार, या जब भी आप अपनी साइट पर लॉग इन करते हैं तो आप यहाँ आकर देखना चाहेंगे कि कोई अपडेट है या नहीं। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ नीचे 2 अपडेट हैं, 2 प्लगइन्स जिन्हें अपडेट करने की आवश्यकता है। कोई भी थीम जिसे अपडेट करने की आवश्यकता होगी वह यहाँ नीचे दिखाई देगी। और जो आप करना चाहते हैं वो है सभी को चुनें और प्लगइन्स को अपडेट करें। अब इस पेज से बाहर ना जाएं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि चीज़ें हो रही हैं। मेंटेनेंस मोड जब यह सक्षम होता है तो आप इस पेज से बाहर नहीं जाना चाहेंगे, नहीं तो आपको जाकर होस्टिंगर के डैशबोर्ड से मैन्युअली मेंटेनेंस मोड को अक्षम करना पड़ेगा। इसलिए इसके बजाय तब तक प्रतीक्षा करें जब तक यह कहे कि मेंटेनेंस मोड को अक्षम करें और यह कहे कि सभी अपडेट पूरे हो गए हैं और अब इस पेज से बाहर जाना सुरक्षित है। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा करें, अन्यथा यह आपकी वेबसाइट को फिर से चालू करने के लिए थोड़ा सिरदर्द हो सकता है। बेशक एस्ट्रा और कार्ट उन प्रवाह वह थीम है और वह एक प्लगइन है। मैं अभी उनके बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं यहाँ वर्डप्रेस और डैशबोर्ड के मूलभूत तत्वों के बारे में बात करना चाहता हूं। पोस्ट्स आपके किसी भी प्रकार के ब्लॉग पोस्ट होंगे जहां हमारे पास अभी कोई पोस्ट नहीं है सिवाय इस छोटे से नमूने के। तो अगर आप और लेख लिख रहे हैं और अगर आप ऐसा करने के लिए एआई का उपयोग करना चाहते हैं तो सावधान रहें, गूगल में रैंकिंग करना मुश्किल हो सकता है जब आप एआई द्वारा लिखे गए लेखों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास शायद एक लेखक है या अगर आप उन्हें खुद लिख रहे हैं तो आप अपने सभी लेख यहाँ देखेंगे और आप उन्हें आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं, बस संपादित करने के लिए जाकर या सिर्फ त्वरित संपादन करके। अगर आपको स्लग, शीर्षक या जिस तारीख को यह प्रकाशित हुआ था उसे बदलने की आवश्यकता है। हमारे पास मीडिया है, आप शायद इसे बहुत बार नहीं देखेंगे। ये बस सभी मीडिया है जो हमने अपलोड किया है या जो हमें वर्डप्रेस पर एक टेम्पलेट के माध्यम से दिया गया था। और अगर आपको कभी कुछ अनुकूलित करने की आवश्यकता हो, कुछ बदलने की, छवियों को बदलने की, तो आप ये सब यहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं शायद ही कभी इस पृष्ठ पर जाता हूँ। पृष्ठों की बात करें तो हमारे पास यहाँ पृष्ठ हैं और ये आपकी वेबसाइट पे कुछ भी हो सकते हैं जो ब्लॉग लेख नहीं है। तो अधिकतर जैसे आपकी अबाउट पेज, आपकी चेकआउट पेज, आपकी होम पेज, इस तरह की कोई भी चीज़, तो ये सभी पृष्ठ यहाँ दिखाई देते हैं। हमने इस बारे में वीडियो में पहले थोड़ा बात की थी जब हमने नए पृष्ठ बनाए थे। निश्चित रूप से इनसे गुजरें और अगर आप बदलना चाहते हैं, जैसे कि इस पृष्ठ का नाम प्लांट्स है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो शायद एक त्वरित संपादन से इसका नाम आसानी से बदला जा सकता है और हम बस कह सकते हैं हम इसे शॉप कह सकते हैं। दुकान पृष्ठ ये शॉप हो सकता है और स्लग बस हो सकता है, ये अच्छा दिखता है, हम अपडेट कहेंगे। और अब हमारे पास वहीं एक शॉप पेज है और अगर आप इनमें से किसी को भी संपादित करना चाहते हैं वहीं पर एडिट पे क्लिक कर वर्डप्रेस एडिटर में जाएंगे। एडिट विद एलिमेंटर देखें तो संपादित करें सही एलिमेंटर, जो कि मैं आपके सभी पृष्ठों को संपादित करने के लिए सुझाऊंगा। हमारे पास निश्चित रूप से यहाँ नीचे टिप्पणियां हैं और यह होगा जब भी कोई विशेष रूप से ब्लॉग या पोस्ट पर टिप्पणी छोड़ता है तो आप उन्हें यहीं देखेंगे। आप उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे स्पैम बॉट्स हैं, तो सावधान रहें। आप एक चुन सकते हैं और तय कर सकते हैं कि इसे स्वीकृत, अस्वीकृत, स्पैम, चिह्नित या कचरे में डालना है। स्पेक्ट्रा एक और है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता नहीं है। स्पेक्ट्रा एक प्लगइन होने जा रहा है। वूकॉमर्स निश्चित रूप से एक प्लगइन है। वूकॉमर्स में यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने ऑन ऑर्डर देख सकते हैं। तो जैसे ही लोग ऑन ऑर्डर देते हैं आप उन सभी को यहीं देखेंगे।
आप ग्राहकों को देखेंगे। तो अगर कोई आपको ग्राहक के साथ कॉल करता है, शायद ग्राहक शिकायत या उससे संबंधित कुछ वे चाहते हैं, उनके ऑर्डर के बारे में कोई सवाल है, आप यहाँ नीचे जा सकते हैं, अपनी ग्राहक लाइब्रेरी देख सकते हैं और व्यक्तिगत ग्राहक के पास जा सकते हैं और उसे थोड़ा और सटीक रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास उनके बारे में विवरण हो, अगर आपको रिटर्न शुरू करने की आवश्यकता है या ऐसा कुछ। बिल्कुल, उत्पाद, हमने पहले ही उत्पादों के बारे में बहुत बात की है। हमारे पास यहाँ नीचे एनालिटिक्स है। ये आपके पास उपलब्ध कई एनालिटिक्स टूल्स में से एक होगा। ये आपको सामान्य रूप से कुल बिक्री, शुद्ध बिक्री आदेश, बेचे गए उत्पाद और यहाँ नीचे कुछ अन्य चार्ट दिखाएगा। हालांकि मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि आप गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल से संबंधित एक प्लगइन या कई प्लगइन्स प्राप्त करें। वे दो हैं जिन्हें आपको कम से कम सेटअप करना चाहिए। यदि प्लगइन के रूप में नहीं, जिसे आप उदाहरण के लिए मॉन्स्टर इनसाइट्स के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ और नहीं तो बस एक नया टैब खोलें, गूगल पर जाएं और गूगल सर्च कंसोल खोजें। गूगल खोज कंसोल ये यहाँ एक होगा, तो आप इसे शुरू कर सकते हैं वरना इसे पूरा कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसे नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन गूगल सर्च कंसोल सेटअप करें। ये आपको दिखाएगा कि आप गूगल में कहां रैंक करते हैं, किन कीवर्ड्स पर आप हिट कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स को आप मिस कर सकते हैं, आपके प्रतियोगी क्या कर रहे हैं। जैसे आप वास्तव में इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से गूगल सर्च कंसोल का उपयोग करके। इसके अलावा हमारे पास एनालिटिक्स भी है और इसलिए गूगल एनालिटिक्स दूसरा है जिसे मैं सेटअप करने की सिफारिश करता हूं और आप इसे कर सकते हैं। मॉन्स्टर इनसाइट्स इसे सेटअप करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर आप प्लगइन्स पर जाएं तो आप एक नए टैब में भी जा सकते हैं, analytics.google.com पर जा सकते हैं, लेकिन मैं कहने जा रहा हूं वक्स नया प्लगइन जोड़ें और हम कहने जा रहे हैं मॉन्स्टर ओवर्क इनसाइट्स राक्षस अंतर्दृष्टि। एंड ये सबसे पहले पॉपअप होना चाहिए। यहाँ हम चलते हैं, राक्षस अंतर्दृष्टि। और यह जैसा कि मैंने कहा, वो आपको आपके सत्र समय के बारे में बहुत कुछ दिखाने वाला है। लोग आपकी वेबसाइट पर कितनी देर तक रहते हैं, वे कहाँ जाते हैं। अगर वे किसी टूटे हुए लिंक पर पहुंच जाते हैं तो आप उन्हें इसके साथ बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बहुत से लोग आपकी 404 पेज पर पहुंच जाते हैं तो यह वास्तव में एक शक्तिशाली प्लगइन है और यह मुफ्त में इंस्टॉल करने के लिए भी उपलब्ध है। इसलिए मैं इसे आपकी वेबसाइट पर प्राप्त करने की सिफारिश करता हूं, लेकिन बाईं ओर नीचे जारी रखते हुए। बेशक एनालिटिक्स के बाद हमारे पास मार्केटिंग है। इस विशेष टैब में मार्केटिंग के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हम बहुत सारी मार्केटिंग करेंगे और हम इसे 1 मिनट में करेंगे, लेकिन चलिए नीचे जारी रखते हैं। हमारे पास यहाँ टेम्पलेट्स हैं। तो अगर आप बहुत सारे पोस्ट या पेज बना रहे हैं जिनका फॉर्मेट बहुत समान है तो आप एलिमेंटर के साथ एक टेम्पलेट बना सकते हैं। ये करना बहुत आसान है और फिर आप भविष्य में उन समान पोस्ट को बनाते समय कुछ प्रयास बचा सकते हैं। बिल्कुल नीचे जाते हुए हमारे पास अपीयरेंस है। ये वह जगह होगी जहां आप थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। या हम बाईं ओर ऊपर जाकर वहां एक्स्ट्रा पर जा सकते हैं और आप थीम को थोड़ा और कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप रंग योजना या फॉन्ट या कुछ और विशेष, जैसे कि आपकी वेबसाइट के हेडर को बदलना चाहते हैं, तो आप यह सब वहीं कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ नीचे प्लगइन्स भी हैं और हमारे पास उपयोगकर्ता है। तो अगर आपके पास अधिक लेखक हैं तो उपयोगकर्ता के लिए कई अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ नया उपयोगकर्ता जोड़ें तो आप अनुमतियाँ देखेंगे। हम उन्हें एक सब्सक्राइबर, एक ग्राहक, एक दुकान प्रबंधक, एक योगदानकर्ता, एक लेखक, एक संपादक या एक एडमिन के रूप में रख सकते हैं। और मैं नीचे विवरण में एक लिंक दूंगा जो यह समझाता है कि इनमें से प्रत्येक वास्तव में क्या करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके एनालिटिक्स देख सके और लेख भी प्रकाशित कर सके, तो यह उस व्यक्ति से अलग हो सकता है जो केवल लेख लिख सकता है और उन्हें प्रकाशित नहीं कर सकता, या कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल सामान्य रूप से देख सकता है और आपकी वेबसाइट पर वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ नीचे सेटिंग्स में मान लीजिए रद्द करें। मैं यहाँ कुछ भी बदलना नहीं चाहता था, तो चलिए नीचे चलते हैं। तो चलिए सेटिंग्स में नीचे चलते हैं, कहें छोड़ें। और सेटिंग्स के भीतर कुछ चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि ये HTTPS कहता है। ये आपका SSL होगा जिसमें S वही है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप अपनी तारीख का प्रारूप, अपना समय प्रारूप बदल सकते हैं। वे दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। सप्ताह सोमवार से शुरू होता है, हाँ ये अच्छा लगता है। इनके माध्यम से जाते हुए आप लेखन सेटिंग्स, पढ़ने की सेटिंग्स से संबंधित कुछ भी बदल सकते हैं। अगर मैं परमालिंक पर जाना चाहता हूं तो ये वास्तव में एक है जिसे मैं बदलना चाहूंगा। आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि मेरी राय में यह सबसे अच्छा है अगर आप पोस्ट नाम पर जाते हैं। तो अगर आपके पास एक ब्लॉग लेख है तो मैं आमतौर पर इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं। तो yourdomain.com। पोस्ट का नाम आप इसे हमेशा कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह P = 123 से कहीं बेहतर है। मुझे लगता है कि यह थोड़ा कम यादगार है और मुझे नहीं लगता कि गूगल इसे उतना पसंद करता है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट निश्चित रूप से पूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम वास्तव में इस वेबसाइट के लिए कुछ मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। हमारा पसंदीदा उपकरण इसके लिए वास्तव में एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। हाँ, जब लोग आपकी वेबसाइट पर जाते हैं तो रीमार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। शायद छोड़ी गई कार्ट की रिकवरी, या बस आप जानते हैं, संभावित ग्राहकों को नए टैब में अन्य उत्पादों को अपसेल करना। चलो सेंट्रेल पर चलते हैं। वैसे ये विवरण में दूसरा लिंक है, santarelmedia.com। omnisend। या हम इस यहीं देखेंगे और हम एक मुफ्त ट्रायल शुरू कर सकते हैं। हम
इसे अभी सेट कर सकते हैं। मैं कहने जा रहा हूँ कि मूल्य निर्धारण देखें, क्योंकि ये वास्तव में महंगा नहीं होना चाहिए। एक मुफ्त संस्करण भी है। यदि आप लोग मुफ्त संस्करण से शुरू करना चाहते थे तो आप पूरी तरह से ऐसा कर सकते हैं। एक मानक योजना $100 प्रति माह के लिए है और निश्चित रूप से एक प्रो योजना भी है। ओमनीसेंट के पास बहुत सारे वास्तव में अच्छे लाभ हैं, इसलिए आप वास्तव में आसानी से ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए छोड़ी गई कार रिकवरी के लिए, या किसी के जन्मदिन के लिए, या बस एक स्वागत ईमेल, इस तरह की विभिन्न चीज़ें। मैं अभी मानक योजना के साथ जा रहा हूँ, तो मैं मानक योजना के लिए साइन अप करने जा रहा हूँ। फिर हम इसे 1 सेकंड में यहाँ वर्डप्रेस से जोड़ेंगे। लेकिन चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मैं ईमेल के साथ साइन अप करने जा रहा हूँ। हम कहेंगे साइन अप और फिर हमें जाकर अपना ईमेल पुष्टि करना होगा। ईमेल पुष्टि लिंक आपको यहीं लाएगा और अब मैं अपना नाम और स्टोर विवरण दर्ज कर सकता हूँ और हम वूकॉमर्स पर निर्माण कर रहे हैं। चलो कहते हैं जारी रखें। ये हो गया। तो अब हम ओमनीसेंट के डैशबोर्ड पर हैं। अगर हम वापस जाएं, हम यहाँ वर्डप्रेस पे वापस जाते हैं, हम प्लगइन्स पे जाते हैं, हम कह सकते हैं नया प्लगइन जोड़ें और अब चलो ओमनीसेंट खोजते हैं। ओमनीसेंट, हम कहेंगे खोजें ओमनीसेंट, ये वहीं पॉपअप होना चाहिए पहला वाला। तो हम कहने जा रहे हैं अब इंस्टॉल करें और फिर हम कह सकते हैं अब सक्रिय करें। एक बार जब यह सक्रिय हो जाता है तो हम उस दूसरे टैब पर वापस जा सकते हैं जहां हमारे पास ओमनीसेंट है। हम कहेंगे अपनी स्टोर को कनेक्ट करें। हम वूकॉमर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास ओमनीसेंट प्लगइन है। तो अब जब हमने इसे इंस्टॉल कर लिया है, हम वूकॉमर्स के लिए ओमनीसेंट पे जा सकते हैं। हम कह सकते हैं अपना खाता कनेक्ट करें, ये एक नया टैब खोलेगा और क्योंकि हम पहले से ही साइन इन हैं, हम पहले से ही लॉग इन हैं, हम बस कह सकते हैं स्वीकृत करें और ये इसे बहुत आसानी से सेट कर देगा। तो ये कुछ चीज़ें करेगा, वेबहॉक्स और इस तरह की चीज़ें बनाएगा। लेकिन वास्तव में जैसा कि मैंने कहा, इसका लाभ यह है कि यह आपके लिए बहुत कुछ स्वचालित कर देता है। ये छोड़ी गई कार्ड की रिकवरी और इस तरह की सभी चीज़ें करेगा और वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति प्राप्तकर्ता के लिए कस्टम कूपन बनाए ताकि आपको इस बात की चिंता न करनी पड़े कि आपके द्वारा बनाए गए कूपन जैसे कि फॉल 10 हर कूपन साइट पर पहुंच जाएं। और फिर हर दर्शक को वही छूट मिल रही है, जब वास्तव में यह एक रणनीतिक ईमेल मार्केटिंग अभियान में कुछ लोगों के लिए है। तो ये रंगों के बारे में जानना चाहता है, ये अच्छा लग रहा है। मैं कहने जा रहा हूँ ब्रांड संपत्तियों को सहेजें। ये शानदार है क्योंकि ये वास्तव में हमारी वेबसाइट से ही इसे खींच लिया। अब हम कह सकते हैं चलो इसे करते हैं। ये हमें कुछ शानदार स्वचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से ले जाएगा, जैसा कि मैंने उल्लेख किया। पहला, चलिए कहते हैं साइन अप फॉर्म लॉन्च करें। मुझे लगता है कि साइन अप फॉर्म काफ़ी अच्छा दिखता है। यह एक बुनियादी है, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम इसे अनुकूलित करना चाहते थे तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और कुछ भी बदल सकते हैं, या आप यहाँ कुछ भी क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं उदाहरण के लिए तारीख, तो आप बस जन्मदिन के लिए पूछ सकते हैं, आप उसे वहां जोड़ सकते हैं। आपके पास एक चेकबॉक्स हो सकता है, आपके पास हो सकता है उदाहरण के लिए अगर आप कानूनी सहमति कहना चाहते हैं तो उसे यहाँ डाल दें। मुझे अपडेट रखें। सही, इस पर निर्भर करता है कि आप दुनिया के किस हिस्से में मार्केटिंग कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो आप उसे खींच कर ले जा सकते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूं फॉर्म सक्षम करें। ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में अपनी गोपनीयता नीति जोड़ना भूल गया। तो हम कहने जा रहे हैं समस्या ठीक करें, और मुझे नहीं पता कि मेरे पास अभी तक मेरी गोपनीयता नीति पृष्ठ का लिंक है या नहीं। आइए इसे जांचते हैं। तो अगर मैं पृष्ठों पर वापस जाऊं तो मेरी गोपनीयता नीति यही है। मैं कह सकता हूं त्वरित संपादन, और फिर पृष्ठों पर वापस जाऊं, अपनी गोपनीयता नीति खोजें। मुझे लगता है कि मेरे पास इसका लिंक यही है। लिंक कहाँ है? ये रहा। यहाँ हमारा गोपनीयता नीति पृष्ठ है। तो मैं इस लिंक को वापस वहीं कॉपी करने जा रहा हूँ जहाँ हम थे। मैं इसे यहीं चिपका दूंगा। हम इसे सहेज लेंगे। अब हम कह सकते हैं कि समस्याओं की जांच करें। अच्छा लग रहा है, और मैं कहने जा रहा हूँ फॉर्म सक्षम करें। ये रहा। तो अब हमारे पास ग्राहकों को एकत्रित करने की क्षमता है। अब हम एक स्वागत ईमेल रख सकते हैं। ये अगली चीज है जिसे सेटअप करना बहुत आसान है। मैं कहूंगा सेटअप जारी रखें। हम केवल ईमेल का उपयोग कर सकते हैं, या यदि आप चाहें तो एसएमएस भी कर सकते हैं। मैं कहने जा रहा हूं वर्क फ्लो शुरू करें। मेरा वर्क फ्लो शुरू करें, और अब यह सक्षम हो गया है। बहुत कम प्रयास, हमें इसके लिए लगभग कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब चलिए डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं। अगली चीज जो हमारे पास है वह है छोड़ी गई कार्ट की रिकवरी। मैं इस वर्क फ्लो को भी लॉन्च करने जा रहा हूं और ये हमें दिखाता है कि क्या होने वाला है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश कार्ट में कुछ जोड़ता है और अगर वे चेकआउट नहीं करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं उपयोग करता हूं कि अगर कोई आपके दरवाजे पर दस्तक देता है या आपका लैपटॉप बंद हो जाता है या कुछ और फिर आप विचलित हो जाते हैं। आप अंत में कुछ ऐसा नहीं खरीदते हैं जिसे आप वास्तव में खरीदना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश जैसे कि आपने बस ऐसा नहीं किया। शायद आपको इसके बारे में सोचने के लिए अधिक समय चाहिए था। ये एक रिमाइंडर होगा जो कहेगा हे 1 घंटे बाद आपके कार्ट में ये है। जैसे क्या आप इसे अब खरीदना चाहते हैं? अगर वे 11 घंटे बाद भी इसका जवाब नहीं देते तो आप कह सकते हैं हे, जैसे आपकी कार्ट आपको याद कर रही है। यहाँ एक और बात है, और फिर 12 घंटे और प्रतीक्षा करें, और आमतौर पर आखिरी वाला एक बड़ा भारी छूट होगा कहते हुए हे। आप जानते हैं अगर आप अभी भी इसे विचार कर रहे हैं तो यहाँ 20% की छूट है, बस उस बिक्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए कहते हैं सेटअप जारी रखें। हम केवल ईमेल प्रारंभ वर्क फ्लो का उपयोग कर सकते हैं, और अब हम कह सकते हैं मेरा वर्क फ्लो दिखाएं। तो यहाँ हम चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ छोड़ी गई कार्ट और छोड़ी गई चेकआउट, दो अलग अलग चीज़ें हैं, और हम इनमें से किसी एक पे क्लिक कर सकते हैं और ठीक वही कर सकते हैं जो मैं कह रहा था।
तो अगर आप शायद 12 घंटे प्रतीक्षा करना चाहते थे तो हम कह सकते हैं 12 घंटे प्रतीक्षा करें बजाय 11 घंटे के, ऐसे अनुकूलित करें। और फिर यहाँ नीचे अगर आप ये बदलना चाहते थे कि वह छूट वास्तव में क्या थी, हम इसे यहाँ नीचे भी सामग्री को संपादित करके बदल सकते हैं। तो हाँ कहें सहेजें, मैं उन्हें वर्क फ्लो पूरा करने दूंगा, परिवर्तन प्रकाशित करें और यहाँ से आप और यहाँ से हम इसके बारे में बहुत कुछ अनुकूलित कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ नीचे अपसेल्स और क्रॉस सेल्स के लिए छोटे उत्पाद सिफारिशें हैं जो वास्तव में शानदार हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप जोड़ना चाहते थे, चलिए कहते हैं एक त्वरित जोड़, देखते हैं कि क्या हम यहाँ एक छूट जोड़ सकते हैं, एक अनोखी छूट। यहाँ स्थिर छूटें होंगी जैसे फॉल 10 या स्प्रिंग 25 या जो भी अनोखी छूटें होंगी वे हर व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए अलग होंगी। यह उनके लिए बेहतर दिखता है, इसलिए वे वास्तव में इसका उपयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं क्योंकि यह अधिक कस्टम लगता है। और दो, जैसा कि मैंने कहा, आप हर कूपन वेबसाइट पर नहीं पहुंचेंगे, तो मैं इसे यहाँ क्लिक करके खींचूंगा और हमारे पास हमारी कस्टम छूट होगी। और ये शायद 15% होगी। यह स्वचालित रूप से इसे उत्पन्न करेगा। ये वूकॉमर्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो आपके लिए ये करता है। आपको इसे सेट करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जाहिर है कि मैंने संपादन समाप्त कर लिया है और अब यह वास्तव में उन सभी को भेजा जाएगा जो कार्ट में जाकर अपना ईमेल दर्ज करते हैं और वास्तव में चेकआउट के साथ आगे नहीं बढ़ते। तो मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है। अब चलिए इसे बंद करते हैं और मुझे लगता है कि डैशबोर्ड पर एक और स्वचालन है जिसे हम सेट करना चाहते हैं। अपने स्टोर पर ट्रैफिक लाने के लिए एक ईमेल के साथ हम एक ईमेल अभियान बना सकते हैं। मुझे अभी ये करने का मन नहीं है, लेकिन मैं आपको मूल रूप से दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे करते हैं। यदि आप यहाँ ईमेल बनाने के लिए जाते हैं तो हम विषय चुन सकते हैं, प्रेषक का नाम चुन सकते हैं, हम प्री हेडर चुन सकते हैं। जो आप जानते हैं कि जब आपको एक ईमेल मिलता है तो आप यहाँ छोटी चीज़ देखते हैं, प्री हेडर, और आप मान लेते हैं कि वह ईमेल की सामग्री है। अक्सर ऐसा नहीं होता है। ये बहुत अच्छी तरह से सोचा गया होता है और वास्तव में आपको ईमेल पर क्लिक करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और क्लिक थ्रू रेट का हिस्सा है। ईमेल का लक्ष्य निश्चित रूप से सबसे अधिक क्लिक थ्रू रेट या सबसे अधिक ओपन रेट प्राप्त करना है, ताकि आप जान सकें कि गूगल या जीमेल या जो भी प्लेटफॉर्म प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है वास्तव में आपके ईमेल को स्पैम के रूप में फिल्टर न करे। इसलिए आप एक बहुत उच्च ओपन रेट चाहते हैं ताकि इसे एक महत्वपूर्ण ईमेल के रूप में पहचाना जाए और जीमेल और ऐसी चीज़ों के लिए स्पैम में ना जाए। तो मैं इसे बंद करने जा रहा हूं। मैं इस समय एक ईमेल नहीं बनाने जा रहा हूं, लेकिन ऑटोमेशन पर वापस जाते हुए यही कारण है कि मुझे ओमनीसेंट सबसे अधिक पसंद है। यदि हम एक वर्कफ्लो बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ और भी कई अन्य विकल्प हैं, तो शायद बाद में, शायद खरीद के बाद, चलिए उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ बहुत सारी ऑटोमेशन है जिनके माध्यम से आप चीज़ों को क्रॉस सेल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हे, चूंकि आपने यह खरीदा और आपको यह वास्तव में पसंद आया, इस अन्य चीज़ को देखें। शायद यह एक एक्सेसरी है जो उनके द्वारा पहले से ऑर्डर किए गए उत्पाद से बहुत अच्छी तरह से संबंधित है, या बस कुछ ऐसा है। आप जानते हैं, अगर आप बहुत सारे फोन केस बेच रहे हैं तो शायद यह एक चार्जिंग स्टैंड या कुछ ऐसा होगा जिसे आप जानते हैं फोन केस खरीदने वाले लोग बाद में चाह सकते हैं। एक और विचार हो सकता है कि ये उत्पाद समीक्षाएं हों। शायद जैसे अगर आप वास्तव में अच्छा कर रहे हैं और कुछ चीजें बेच रहे हैं तो आप चाहते हैं कि लोग वापस जाएं और एक समीक्षा छोड़ें ताकि आपके पास एक ईमानदार प्रतिक्रिया हो सके। और दूसरा, अन्य संभावित खरीदार देखेंगे। आप जानते हैं 200 समीक्षाएं या 300 समीक्षाएं, और इससे उन्हें वास्तव में खरीदारी करने का अधिक आत्मविश्वास मिलेगा क्योंकि इतने सारे अन्य लोगों ने उत्पाद के बारे में सकारात्मक बातें कही हैं। बिल्कुल, आपके पास पुनः पूर्ति अनुस्मारक सेट करने की क्षमता भी है। तो अगर आप सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं तो ये एक अच्छा विचार हो सकता है अगर आपने इसे पहले से सब्सक्रिप्शन के रूप में सेट नहीं किया है। हालांकि मैं सब्सक्रिप्शन को ऐसी चीज के लिए एक विकल्प के रूप में सुझाऊंगा। और यहाँ ईमेल के प्रकार के अलावा आप ये भी चुन सकते हैं कि लक्ष्य क्या है। तो शायद ये क्रॉस सेल करना होगा और उनके पास यहाँ 2 अलग अलग प्रकार के क्रॉस सेल हैं। शायद ये वफादारी बनाने के लिए है। तो फिर से उत्पाद समीक्षाएं, जन्मदिन, शायद उन्हें एक छोटा सा जन्मदिन मिले। आइए उसे करते हैं। चूंकि हमने शुरुआत में फॉर्म पर जन्मदिन एकत्र किया था, चलिए यहाँ एक जन्मदिन ईमेल बनाते हैं। तो प्राप्तकर्ता के जन्मदिन पर सुबह 9-11 बजे तक प्रतीक्षा करें और फिर एक छोटा सा जन्मदिन ईमेल भेजें और कहें कि अपने लिए कुछ खास करें। आइए वास्तव में इसके सामग्री को संपादित करें। तो यहाँ 15%, चलिए उस सामग्री को संपादित करते हैं। तो चलिए कहते हैं हाँ सहेजें, और यहाँ से हम कह सकते हैं शायद 15% के बजाय चलिए उन्हें 15% से थोड़ा बेहतर कुछ देते हैं। चलो इसे बदलते हैं और कहते हैं 20% की छूट, और अभी कोई छूट कोड नहीं है। आइए वास्तव में इसे बदलते हैं। आइए इसे हटा दें। मैं जल्दी से जोड़ने के लिए जाना चाहता हूँ। चलो उनके लिए एक कस्टम बनाते हैं। चलो यहाँ एक अनोखा छूट कोड बनाते हैं और ये होगा शायद, चलिए कहते हैं 20%, जैसा मैंने कहा 20% की छूट। वहीं क्योंकि हमने छूट को भुनाया है, हमें वास्तव में अभी खरीदें बटन की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसे यहाँ से हटा देते हैं, समाप्ति तिथि को वहीं से हटा दें। और ना, मुझे लगता है कि यह अब बहुत बेहतर दिखता है। तो अब संपादन समाप्त करें। उनके जन्मदिन पर उन्हें वह ईमेल प्राप्त होगा, 20% की छूट मिलेगी और वे उस कोड का उपयोग करके हमारे स्टोर पर छूट को भुना सकते हैं। तो मैं वर्क फ्लो शुरू करने जा रहा हूँ। आइए इसे बंद कर दें। और ये ओमनीसेंट के साथ शुरू करने का एक अच्छा सारांश है। यहाँ वास्तव में बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं।
स्वचालन। मुझे पता है कि मैं वास्तव में इस पर केंद्रित हूं और इसलिए शायद आप अभियानों के साथ और अधिक करना चाहते हैं, लेकिन मैं अत्यधिक अनुशंसा करूंगा कि कम से कम उन स्वचालनों को सेटअप करें जो मैंने आपको अभी दिखाए। तो ओमनिसेंट कई लोगों के लिए बहुत जल्दी ही अपनी लागत वसूल कर लेता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में औसतन मुझे लगता है कि 2023 में यह संख्या थी कि ओमनिसेंट पर खर्च किए गए हर $1 के लिए व्यवसायों ने $30 कमाए। तो अगर आप इसे सही तरीके से सेट करते हैं तो इस पे काफ़ी अच्छा ROI है। अब चलिए वास्तव में वापस चलते हैं जहां हम वर्डप्रेस पर थे। अब जब हमने यहाँ कुछ अपने मार्केटिंग सेटअप कर लिया है, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य माध्यमों की जो हमारे पास मार्केटिंग के लिए हैं। अगर हम प्लगइन्स पर जाएं, यहाँ नीचे प्लगइन्स पर मान लीजिए नया प्लगइन जोड़ें और मैं योस्ट एसईओ खोजने जा रहा हूँ। YYOAST ये टोस्ट की तरह है, लेकिन योस्ट वास्तव में यही है, लेकिन मैं इसे टाइप करना चाहता हूँ अगर ये आपके लिए नहीं है। और हम इसे यहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है जब तक कि उन्होंने अपना लोगो नहीं बदला। और ये फिर से एक मुफ्त वाला है, लेकिन अगर आप यहाँ कुछ और टूल्स चाहते हैं तो आप अपग्रेड के लिए भुगतान कर सकते हैं। और ये वास्तव में अच्छा है क्योंकि ये आपको गूगल पर रैंक करने में मदद करता है। मूल रूप से एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ लक्ष्य यह है कि सही स्थानों पर कीवर्ड हो, सही मेटा डेटा भरा हुआ हो, ताकि गूगल हर पेज, हर ब्लॉग को पहचान सके और आपको गूगल सर्च में सही तरीके से स्थान दे सके। और आदर्श रूप से ये आपको ऑर्गेनिक मुफ्त ग्राहक लाएगा जो पहले से ही कुछ खोज रहे हैं जो आप पहले से ही बेच रहे हैं। तो यहाँ विचार ये है कि अगर कोई हाइकिंग बूट्स खोज रहा है तो हम गूगल में दिखाई दे सकते हैं और संभावित रूप से उन ग्राहकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब जब योस्ट इंस्टॉल हो गया है, हम पहली बार कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर सकते हैं। ये हमसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। मैं इसे बंद कर रहा हूँ, मुझे प्रीमियम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये हमारे एसईओ की प्रारंभिक सेटअप के लिए हमसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। तो हम कह सकते हैं कि एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन शुरू करें। ये सब कुछ विश्लेषण करेगा। हम कहेंगे जारी रखें। हम साइट प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। वेबसाइट का नाम क्या है? तो सनट्रेल। आउटडोर संगठन का नाम। अब हम सामाजिक प्रोफाइल को सहेज सकते हैं और जारी रख सकते हैं। हमने वास्तव में इनमें से कोई भी अभी तक नहीं जोड़ा है। हम व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को सहेज सकते हैं और जारी रख सकते हैं। वास्तव में मुझे वहां कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम कह सकते हैं सहेजें और जारी रखें। और अब हम कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन समाप्त करें। आइए यहाँ एसईओ डैशबोर्ड पर जाएं। और जैसा मैंने कहा, यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में आप पोस्ट के भीतर अधिकांश लाभ देखेंगे। तो अगर आप एक लेख पोस्ट कर रहे हैं तो शायद ये वाला। उदाहरण के लिए अगर हम संपादित पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ नीचे योस्ट एसईओ उपकरण देखेंगे, जहाँ ये हमें दिखाएगा कि यह गूगल में कैसे दिखाई दे रहा है। ये हमें बताएगा कि शीर्षक कैसा दिख रहा है, स्लग क्या है। और अभी हमारे पास वास्तव में एक अच्छा मेटा विवरण नहीं है, तो ये बस उस लेख से खींच लेगा। हम अपना खुद का बना सकते हैं और उसे यहाँ टाइप कर सकते हैं। हम एसईओ विश्लेषण भी देख सकते हैं। ये हमें बताएगा कि क्या अच्छा कर रहा है, क्या अच्छा नहीं कर रहा है। तो अभी कोई लिंक नहीं है, हमारे पास कोई छवियां नहीं है, कोई आंतरिक लिंक नहीं है। मुख्य वाक्यांश की लंबाई जैसे मौजूद ही नहीं है। विभिन्न चीजें जो यह इंगित कर सकता है और हमें उन ब्लॉग लेखों को अनुकूलित और अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। तो हम गूगल में रैंक करना शुरू कर सकते हैं। यह वास्तव में ब्लॉग पोस्ट लिखने और वास्तव में गूगल पर रैंक करने के माध्यम से कुछ जैविक ट्रैफिक खोजने का एक अच्छा तरीका है। आप इसे हमेशा विभिन्न ब्रांडों के साथ देखते हैं, तो मैं सिफारिश करूंगा। ये निश्चित रूप से एक लंबा खेल है। आप एक दिन में गूगल पर रैंक नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो आपके स्टोर के लिए बड़ा अंतर ला सकता है। ठीक है, और ये वूकॉमर्स के साथ शुरू करने का एक सारांश है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा। अगर ऐसा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। मैं माइक ओब्रायन हूँ। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।